ओके गाइस, तो हम लोग काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं स्प्रिंग डेटा जेपीए को सीखते ही सीखते। एंड जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली हम लोग सीख रहे थे वो हाइबरनेट के कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं बता दूं, ये सारे कॉन्सेप्ट देखा जाए तो हाइबरनेट है। अगर आपने हाइबरनेट कहीं भी सीख रखा है पहले, तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज़फुल है। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं यार कि एक्चुअली मैपिंग्स कैसे करते हैं, हम दो एंटिटीज़ के बीच में रिलेशंस कैसे बनाते हैं। क्योंकि यार विदाउट रिलेशन तो हम लोगों ने काम कर लिया भाई, टू डू एपीआईज हम लोगों ने क्रिएट भी कर ली, सारी चीज़ें क्रिएट कर लिया। लेकिन अगर बात आती है कि भाई हम रिलेशंस कैसे क्रिएट करेंगे तो एंटिटीज़ के बीच में, तो वहाँ पे अभी तो हम लोग डल पड़ जाते हैं, अभी तो हम लोग को कुछ नहीं आता क्योंकि यार हम लोगों ने क्रिएट ही नहीं किया तो कैसे आएगा। ओके, तो इस वीडियो में सबसे पहला जो रिलेशन हम लोग देखने वाले हैं वो है 1 to 1 रिलेशन कैसे क्रिएट करते हैं, वो सब चीज़ देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये 1 to 1 रिलेशन है क्या। जब 1 to 1 रिलेशन हम लोग समझ आएंगे तभी हम लोग इसको करना सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 1 to 1 रिलेशनशिप है क्या, कैसे हम लोग दो एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। बट उससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि एक्चुअली हम लोग को ज़रूरत क्या पड़ जाती है भाई 1 to 1 रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास, आप अच्छे से समझिएगा, मैं आपको एकदम सब चीज़ समझाता हूँ। तो लेट सपोज कि हमारे पास दो एंटिटी है और अब हम लोग इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे पुराना एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हम लोग नया एग्जाम्पल लेंगे। तो लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे एक एंटिटी है स्टूडेंट। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम से एंटिटी है और हमारे पास एक और एंटिटी है लैपटॉप। तो ये सिर्फ मैं एग्जांपल आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, दो एंटिटीज़ हैं यहाँ पे। एंटिटीज़ कैसे बनानी है हमको पता है, लेकिन अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा आप खुद सोचो। एक स्टूडेंट, आप ऐसा समझो कि एक स्टूडेंट है, उसके पास एक लैपटॉप होगा। आप सिर्फ से नहीं सोचो, एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल लैपटॉप भी हो सकते हैं, बट अभी आप ये सोचो कि एक स्टूडेंट के पास सिर्फ एक ही लैपटॉप होगा। तो यहाँ पे 1 स्टूडेंट है और यहाँ पे 1 लैपटॉप है। तो इस रिलेशनशिप को बोलते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? 1 to 1 रिलेशनशिप। जब भी कोई एंटिटी दूसरे एंटिटी से मैप्ड हो विद 1 to 1, तभी हम लोग 1 to 1 मैपिंग बोल सकते हो या रिलेशनशिप भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्यूरेट तो ये है भाई कि अगर आप डेटाबेस पे काम कर रहे हो, वहाँ पे रिलेशनशिप्स को क्रिएट कर रहे हो, तो आप रिलेशनशिप बोलो, यहाँ पे आप मैपिंग्स बोल सकते हो। तो एक स्टूडेंट के पास सिर्फ एक लैपटॉप है और एक लैपटॉप एसोसिएटेड है सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट के साथ। इस टाइप की जो रिलेशनशिप होती है वो क्या होती है? वो सारी की सारी रिलेशनशिप होती है 1 to 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं और एक चीज़ बता दूँ, ई कॉमर्स एप्लीकेशन में यूज़र होता है और यहाँ पे हमारा यूज़र है। दिस इज यूज़र इन एन ई कॉमर्स एप्लीकेशन एंड हमारे पास यहाँ पे कार्ट है। इस कार्ट में जहाँ पे हम लोग आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। तो एक यूज़र के पास हमेशा एक ही कार्ड होता है, एक यूज़र के पास एक ही कार्ड होता है। आप खुद सोचो कि आप कार्ड में डेटा को ऐड करते हो, फिर कार्ड से डेटा को निकाल देते हो, आइटम को निकाल देते हो एंड देन कार्ड की हेल्प से ही आप आइटम को ऑर्डर को प्लेस कर देते हो। तो वो सब चीज़ हो तो रही होती, बट जो आप यूज़र क्रिएट कर रहे हो या जो आप यूज़र हो खुद, वो सिंगल यूज़र हो और एक यूज़र के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्ड है और एक कार्ड एसोसिएटेड है आपके सिर्फ सिंगल यूज़र से, इसीलिए इसको बोलते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। 1 to 1 रिलेशनशिप। तो ऐसा करके बहुत सारे एग्जांपल बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक यूज़र के पास सिर्फ एक एड्रेस है तो 1 to 1 रिलेशनशिप, और एक एड्रेस सिर्फ एक यूज़र से एसोसिएटेड है तो उसको 1 to 1 रिलेशनशिप बोलते हैं। मतलब एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के साथ 1 to 1 का रिलेशनशिप बनाए, जबरदस्ती नहीं कह सकते कि भैया वो 1 to 1 रिलेशनशिप है। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, और भी एग्जांपल्स आप ढूंढ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं एक यूज़र हूँ तो मेरे पास सिर्फ 1 कार है, एक ही कार है, और वो जो कार है वो भी एक ही यूज़र के पास है। तो इस तरह से जो रिलेशनशिप बन रही है 1 to 1 रिलेशनशिप बनती है। ये चीज़ मैंने समझा दिया। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, देखते हैं अपने कैसे प्रोजेक्ट में इसको इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो एनोटेशन है वो यूज़ होता है 1 to 1 नाम से एक एनोटेशन है, वो यूज़ होता है। @ एनोटेशन को हम लोग @ से बोलते हैं। तो ये 1 to 1 जो एनोटेशन है वो यूज़ होगा इस रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे क्रिएट करते हैं। सो चलते हैं कोड पे और मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ कैसे हम लोग रिलेशनशिप को क्रिएट करेंगे प्रैक्टिकली। और गाइस, तो हम लोग यहाँ पे आ गए अपने कोड एडिटर पे, बोले तो ID पे आ गए। एंड अभी तक हम लोग काम कर रहे थे अपने टू डू मैनेजर के अंदर, बट अब हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए अगेन काम करने लगेंगे अपने पहले प्रोजेक्ट में जहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट को सीख रहे थे, लर्न स्प्रिंग ORM। क्योंकि हमें यहाँ पे मैपिंग सीखनी है कि दोनों एंटिटीज़ के बीच में या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ के बीच में कैसे रिलेशन बनाते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा है 1 to 1 रिलेशनशिप कि भैया एक एंटिटी एक दूसरे एंटिटी के साथ जो रिलेट होगी या रिलेशनशिप जो होगा वो 1 to 1 होगा। कैसे बनाना है? 1 to 1 एनोटेशन की हेल्प से बनाना है। तो हम लोग पहले आ जाते हैं अपने स्प्रिंग ORM वाले प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली एंटिटीज़ में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक एंटिटी बनाएंगे स्टूडेंट, बस चीज़ों को सीखने के लिए। लेट्स सपोज हमारी एंटिटी है स्टूडेंट।
स्टूडेंट एंड एग्जैक्टली यहाँ पे हमारी स्टूडेंट एंटिटी बन चुकी है। स्टूडेंट के अंदर क्या क्या होगा आप रख सकते हो, जैसे फॉर प्राइवेट स्ट्रिंग या चलो इंटीजर स्टूडेंट की आईडी हो गई एंड प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट का नाम हो गया। आप जो भी प्रॉपर्टीज़ रखना चाह रहे हो वो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्ट्रिंग अबाउट हो गया, ठीक है। इसके बाद आप जो भी चीज़ रखना चाह रहे हो रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग इसको हाइबरनेट की एंटिटी बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंटिटी, ठीक है, जिससे कि हमारी एंटिटी बन जाएगी और डेटाबेस में हाइबरनेट क्या करेगा, एक टेबल क्रिएट कर देगा। अगर आपने DDL ऑटो वाली प्रॉपर्टी ट्रू कर रखी है तो कैसे करना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसमें आपको कन्फ्यूजन होने की दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपको टेबल भी बताना है तो आप यहाँ पे टेबल इन्वेशन यूज़ कर सकते हैं कि भैया हमें ये टेबल यूज़ करनी है या फिर ये टेबल एग्जिस्ट कर रही है, इसी टेबल के साथ हमें रिलेट करना है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे नेम और नेम में हम दे देंगे यहाँ पे JPA_ और स्टूडेंट, जिससे कि हमारे डेटाबेस में ये वाली टेबल से मैपिंग हो। इतना काम करने के बाद इस वाली फील्ड को हम बना देंगे ID एंड अगर आप ऑटो इंक्रीमेंट करना चाह रहे हो तो ऑटो इंक्रीमेंट कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है, छोड़ दो। अब हमारे पास एक और हमने जैसे समझा था कि यार हमें एक स्टूडेंट के पास सपोज एक ही लैपटॉप है, मैपिंग ऐसी करनी है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक एंटिटी होनी चाहिए, मैंने 2 एंटिटी तो होनी चाहिए तभी आप मैपिंग कर पाओगे। तो हमारे पास एक एंटिटी और होनी चाहिए लैपटॉप की, तो हम बना लेते हैं लैपटॉप एंड हम लैपटॉप के अंदर जो भी आपको रखना है, मॉडल नंबर, प्राइस, ये सब चीज़ रख सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं यार, लेट्स पुट सम थिंग्स, सम प्रॉपर्टीज़। तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं प्राइवेट एक हम रखते हैं ID लैपटॉप ID एंड दूसरा हम रख देंगे यहाँ प्राइवेट स्ट्रिंग नेम या मॉडल नंबर एंड एक और ले लेंगे ब्रांड, किस ब्रांड का, ये लैपटॉप है एंड हम इसको बना देंगे एज अ एंटिटी एंड देन हम यहाँ बना देंगे सपोज हमें इसे मैप करना है जिस टेबल का नाम है JPA_ लैपटॉप्स, ठीक है, दैट्स इट। एंड हमें यहाँ पे इस वाली कॉलम को या इस वाली फील्ड को बनाना है ID, तो हम यहाँ लिखेंगे @ID, दैट्स इट। अब हमारे पास गाइस यहाँ पे 2 एंटिटीज़ अवेलेबल हैं, एक लैपटॉप और एक स्टूडेंट, जिसके बीच में हम लोग मैपिंग करने वाले 1 to 1। और सिचुएशन हम लोग समझ ही चुके थे। सिचुएशन का मतलब सिंपली ये था कि एक स्टूडेंट के पास एक ही लैपटॉप होगा और एक लैपटॉप एक ही स्टूडेंट के साथ रिलेट करेगा, मतलब एक ही स्टूडेंट के साथ एसोसिएट होगा। तो ये काम करने के लिए कैसे हम इस स्टूडेंट के पास एक लैपटॉप बनाएंगे, एग्जैक्टली हम बना लेते हैं एक रेफरेंस वेरिएबल लैपटॉप, ठीक है। तो हम एग्जैक्टली बना देंगे। तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि भाई इस स्टूडेंट के पास एक लैपटॉप होगा, क्योंकि एक ही मल्टीपल लैपटॉप्स रखने होते तो हमें एरे बनानी होती या एरे लिस्ट बनानी होती, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक ही रेफरेंस वेरिएबल बना दिया। दैट मीन्स इसका मतलब हमने बता दिया कि इस स्टूडेंट के पास एक लैपटॉप होगा। तो यहाँ पे तो मैनेजमेंट हो जाएगा, बट डेटाबेस में कैसे मैनेज होगा ये चीज़ हमें यहाँ पे बतानी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ 1 to 1 रिलेशनशिप की हेल्प से। तो हम 1 to 1 रिलेशनशिप, इसकी हेल्प से हमें बन जाएगी रिलेशनशिप 1 to 1। एंड आप यहाँ इस वाले एनोटेशन के बारे में देख सकते हो, स्पेसिफाई अ सिंगल वैल्यूड एसोसिएशन टू अनदर एंटिटी दैट हैज़ 1 to 1 कहने का मतलब ये 1 to 1 रिलेशनशिप जनरेट करेगा। एग्जांपल आप देख सकते हो 1 to 1 एसोसिएशन दैट मैप्स फॉरेन की कॉलम। तो यहाँ पे फॉरेन की कॉलम बनने वाला है, ठीक है, मैं अभी बताऊंगा कैसे बनेगा, ठीक है। तो जैसे हमने 1 to 1 रिलेशनशिप बनाएंगे तो यहाँ पे अब डेटाबेस में एक फॉरेन की मैनेज हो जाएगी, इस टेबल के अंदर एक फॉरेन की आ जाएगी लैपटॉप्स। दैट मीन्स जब आप स्टूडेंट बनाओगे तो उस स्टूडेंट के पास कौन सा लैपटॉप है, उस लैपटॉप की ID इस कॉलम में स्टोर हो जाएगी। दैट मीन्स इस लैपटॉप के कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉलम बन जाएगा डेटाबेस में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बस इतना करने के बाद अगर हम प्रोजेक्ट को चला देते हैं तो आप देखोगे, लेट्स रन दिस प्रोजेक्ट। तो देखते हैं भाई डिलीट यूज़र, हमें कुछ भी डिलीट नहीं करना है, दैट्स इट, कुछ भी डिलीट नहीं करना। हम अपने प्रोजेक्ट को चला देते हैं, इस प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करते हैं एंड रन कर लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आप देखोगे बहुत कमाल की चीज़ें होंगी। रिलेशनशिप की हेल्प से हम जो डेटाबेस में फॉरेन की पढ़े थे वही फॉरेन की यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। आप देखोगे हमारे पास ये देखिए एक टेबल क्रिएट हो गई JPA लैपटॉप्स, ठीक है, दूसरा JPA स्टूडेंट, 2 टेबल क्रिएट हुई एंड एक ऑल्टर की गई टेबल JPA स्टूडेंट को ऑल्टर किया गया, बाद में एक कंस्ट्रेंट ऐड किया गया है जिसका नाम है फॉरेन की कंस्ट्रेंट या फॉरेन की कंस्ट्रेंट ऐड किया है, ये उसका नाम है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे फॉरेन की कंस्ट्रेंट किसे बनाया गया है, लैपटॉप ID रेफरेंसेस JPA लैपटॉप ID। कहने का मतलब ये जो कॉलम था जो कि बना था किसके अंदर, स्टूडेंट के अंदर, उसको बना दिया गया फॉरेन की और लैपटॉप टेबल को एज अ रेफरेंस टेबल बना दिया है। लैपटॉप टेबल की फॉरेन की वाली प्राइमरी की बनाई गई। दैट मीन्स लैपटॉप की प्राइमरी की हमारे इस टेबल के लैपटॉप ID के कॉलम को फॉरेन की से मैपिंग बनाई गई है, ओके, मैपिंग बनाई गई है। दैट मीन्स ये वाला कॉलम जो है फॉरेन की का काम करेगा और रेफरेंस टेबल JPA लैपटॉप्स
का जो प्राइमरी की है वो एज अ प्राइमरी का काम करेगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी। ये चीज़ देखने के लिए हम लोग ओपन कर लेते हैं वर्क बेंच, इसको और अच्छे समझने के लिए। सो लेट्स ओपन द वर्क बेंच एंड वहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली कॉलम आया है कि नहीं आया। सो लेट्स ओपन बूट कोर्स एंड यहाँ पे एग्जैक्टली अगर हम देखें बूट कोर्स में तो हमारे पास इस जीपीए स्टूडेंट नाम से एक टेबल है, आप देख सकते हो यहाँ पे जीपीए स्टूडेंट में स्टूडेंट आईडी है, अबाउट है जीपीए स्टूडेंट नेम है, एंड यहाँ पे आप देखो तो लैपटॉप आईडी है, ये बेसिकली हमारी फॉरेन की है, ठीक है। जो हम लोग मैनुअली बनाते थे अपने माइस्क्यूएल को सीख करके, वो अब ऑटोमेटिक बन गया डेटाबेस के अंदर किसने बना दिया, स्प्रिंग बूट ने या स्प्रिंग डेटा जेपीए ने बना दिया, क्योंकि हम लोगों ने ये वाली प्रॉपर्टी ऑन रखी थी। कौन सी प्रॉपर्टी भाई, आप देखो तो हम लोगों ने ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की थी DDL-ऑटो, इसकी हमसे अपने आप से चेंजेस, जब भी स्कीमा में रिक्वायर्ड चेंजेस होंगे वो अपने आप से अपडेट हो जाएंगे। एंड हमारे पास यहाँ पे जेपीए लैपटॉप्स है एंड लैपटॉप्स के अंदर हमारा लैपटॉप आईडी है, ब्रांड है एंड मॉडल नंबर है। तो इस तरह से हम 1-to-1 रिलेशनशिप बना सकते हैं अपने स्कीमा के अंदर, या आप एंटिटीज़ को मैप कर सकते हैं अपने आप से, वो चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। अब बात आती है कि दिस इज एक्चुअली अ यूनिडायरेक्शनल मैपिंग। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है सेंस आप समझिएगा। हमारे पास स्टूडेंट है और हम स्टूडेंट के अंदर से हम लोग लैपटॉप्स को फेच कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट मिला तो एक ही तरफ से जा सकते हैं, बट अगर हमें लैपटॉप का ऑब्जेक्ट मिला तो हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट नहीं निकाल सकते। इसका मतलब अगर हमें लैपटॉप मिल गया तो हम ये नहीं निकाल सकते कि वो लैपटॉप किस स्टूडेंट का है। दैट मीन्स एक तरफ से जा सकते हैं, स्टूडेंट मिल गया तो हम लैपटॉप निकाल सकते हैं, और अगर लैपटॉप मिल गया तो स्टूडेंट हम नहीं निकाल सकते। तो हम एक तरफ से जा सकते हैं दूसरी तरफ पे। दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो मैपिंग है वो वन डायरेक्शनल या यूनी डायरेक्शनल है। इसको बाई डायरेक्शनल बनाने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट आ गया तो हम उसका लैपटॉप निकाल सकें, और जो लैपटॉप आ गया तो वो लैपटॉप किसका है वो भी निकाल सकें। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लैपटॉप के अंदर भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, दैट इज अ स्टूडेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हम 1-to-1 रिलेशनशिप बनाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इधर से भी 1-to-1 है, उधर से भी तो 1-to-1 है। एक लैपटॉप एक ही स्टूडेंट के पास है और एक लैपटॉप किसका है, एक स्टूडेंट का है। तो कहने का मतलब इधर से भी हम 1-to-1 बना देंगे। लेकिन जब हम एप्लीकेशन को रन करेंगे उस केस में आप देखिएगा, इस रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए, बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए गाइस, हाइब्रिड क्या करेगा, हाइब्रिड दोनों टेबल्स में फॉरेन की बना देगा, दोनों टेबल्स में फॉरेन की बना देगा। आप देखिएगा यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, हमारे पास स्टूडेंट टेबल में तो फॉरेन की थी लैपटॉप आईडी। अगर हम यहाँ पे लैपटॉप्स टेबल में भी देखें तो वो स्टूडेंट की आईडी स्टोर करेगा। ऑब्वियस ही बात है वो इसके लिए भी एक कॉलम बनाएगा और इसके लिए भी कॉलम बनाएगा। तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए भी कॉलम बनाएगा और इसके लिए भी कॉलम बनाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, बाई डायरेक्शनल मैपिंग मैनेज कर सकते हैं एक ही रिलेशन से, ठीक है। कैसे मैं बताता हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल हम लोग चाहते हैं यार कि हम स्टूडेंट बना दें पहले एंड लैपटॉप्स बनाएं, तो हम बस स्टूडेंट की आईडी अपने लैपटॉप्स के टेबल के अंदर रख लें। उसको भी कर सकते हैं, मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। नहीं ड्रॉप नहीं हो रही है एंड ना लैपटॉप्स ड्रॉप हो गई, क्योंकि इसके फॉरेन की उसके अंदर है, उसका फॉरेन की अंदर इसके अंदर है, ठीक है। सो वेट अ सेकेंड, लैपटॉप्स को ड्रॉप करते हैं। नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैनॉट डिलीट एंड ड्रॉप आ रहा है। तो एक काम करते हैं, डेटाबेस को ड्रॉप कर देते हैं, बूट कोर्स को फिर से बना लेंगे, क्योंकि चीज़ें समझ रही ना। तो हम ड्रॉप डेटाबेस कर देंगे एंड राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट स्कीमा कर देंगे, बूट कोर्स। तो जब भी रिलेशन बन जाता है तो टेबल्स भी ड्रॉप नहीं होती हैं, अगर रिलेशन तगड़ा बना है तो अभी देखिए यहाँ पे सारी टेबल्स मैंने हटा दी, वो टेबल्स अपने आप से बन जाएगी जब भी आप चलाओगे, क्योंकि हम लोगों ने डेटाबेस में आकर कोई टेबल नहीं बनाई थी, या बस जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था वही डेटा था, तो वो जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बैकअप लेना चाहते तो ले सकते थे, बट इतना कोई यूजफुल डेटा था नहीं हमारे पास, ठीक है। हम लोग सब कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं, हम लोग ये 1-to-1 रिलेशनशिप मैनेज तो करना चाहते हैं गाइस, बट हम लोग यहाँ पे एक ही तरीके से मैनेज करना चाहते हैं। दैट मीन्स हम एक टेबल में सिर्फ फॉरेन की चाहते हैं बस। तो हम क्या करेंगे यार, देखो जिस टेबल में आपको फॉरेन की चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो स्टूडेंट टेबल में हम लोग स्टूडेंट की लैपटॉप टेबल में स्टूडेंट की आईडी मैनेज करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट क्लास में आएंगे, यहाँ पे लिख देंगे मैप्ड बाय, और हम इस फील्ड का नाम लिख देंगे लैपटॉप टेबल के अंदर जो स्टूडेंट है, ठीक है। अभी क्या होगा, जब आपने मैप्ड बाय लिख दिया तो जब रिलेशनशिप अपने डेटाबेस में क्रिएट होगी तो मैप्ड बाय स्टूडेंट लिखा है, इसका मतलब लैपटॉप टेबल में इस स्टूडेंट के लिए ही सिर्फ फॉरेन की क्रिएट होगी। इस टेबल के लिए फॉरेन की यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि आपने मैप्ड बाय लगा दिया। अगर मैं रन करता हूँ तो दिखाता हूँ, तो यहाँ पे दो रिलेशनशिप मतलब एक ही रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए दो चीज़ नहीं क्रिएट होगी, मैप्ड बाय स्टूडेंट। इसका मतलब अब यहाँ पे इसी चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा कि भैया डेटाबेस में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को मैनेज करने के लिए, जो कि लैपटॉप के अंदर हमें मैनेज करना है, फॉरेन की बनाई जाए बस।
आप देखोगे यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे JPA लैपटॉप बना, JPA स्टूडेंट बना, यूज़र तो पहले की टेबल है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, लेट्स रिफ्रेश द डेटा, टेबल में चलते हैं और आप देखोगे स्टूडेंट टेबल में अब कोई फॉरेन की नहीं बनी है, स्टूडेंट की आईडी है, अबाउट है एंड स्टूडेंट का नाम है बस। तो स्टूडेंट टेबल में कोई भी, इसकी वजह से कोई भी आईडी नहीं क्रिएट हुई है इस वाले कॉलम की हेल्प से। क्यों? क्योंकि इस वाले फील्ड की हेल्प से इसलिए फॉरेन की क्रिएट नहीं हुई है क्योंकि आपने यहाँ पे मैप्ड बाय स्टूडेंट लिख रखा था। तो जो टेबल के अंदर फॉरेन की क्रिएट हुई है वो मैप्ड बाय स्टूडेंट, मतलब ये जो फील्ड है वो इधर वाली फील्ड है, इस लैपटॉप क्लास का ये स्टूडेंट वाली फील्ड है। इसका मतलब टेबल जो कनेक्टिविटी है उसको मैनेज करने के लिए सिर्फ एक ही फॉरेन की क्रिएट होगी, बार बार दोनों एंड से फॉरेन की क्रिएट नहीं होंगी। तो इसकी वजह से लैपटॉप के अंदर तो एक फॉरेन की स्टूडेंट आईडी क्रिएट हो गई होगी, रिलेशनशिप अभी भी मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लैपटॉप टेबल में आए तो आप देखोगे यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट आईडी क्रिएट हो चुकी है। ओके, तो ये जो है एग्जैक्टली इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन की, एंड यही हमारा ज्वाइन कॉलम है, ये हमारा ज्वाइन कॉलम है। इस ज्वाइन कॉलम को आप रीनेम वगैरह भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे, क्योंकि इसी लैपटॉप के अंदर इस स्टूडेंट फील्ड की वजह से या स्टूडेंट वेरिएबल की हेल्प से हमारा बन रहा है क्या, डेटाबेस में कॉलम बन रहा है, फॉरेन की बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ज्वाइन कॉलम। और हमारे पास एक एनोटेशन है ज्वाइन कॉलम, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं कि भैया ज्वाइन कॉलम होगा वो होगा स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ज्वाइन कॉलम स्टूडेंट आईडी होगा, ना कि ये स्टूडेंट आईडी। और स्टूडेंट आईडी कहाँ से उठा रहा था पता है, ये स्टूडेंट उठा रहा था स्टूडेंट टेबल, एंड देन स्टूडेंट आईडी यहाँ से उठा रहा था। ठीक है, स्टूडेंट आईडी उसकी प्राइमरी की उठा रहा था। तो अब हम लोग अगर ड्रॉप करके फिर से बनाते हैं, लेट्स ड्रॉप दिस फर्स्ट ऑफ ऑल लैपटॉप इस बार ड्रॉप हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली देखते हैं, एग्जैक्टली आई थिंक लैपटॉप ड्रॉप हो चुका, अब स्टूडेंट भी ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि कोई भी फॉरेन की नहीं है। सो एग्जैक्टली ड्रॉप हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग रन करते हैं। सो आप देखोगे, हम रिफ्रेश करते हैं, सो आप देखोगे यहाँ पे फिर से हमारे पास स्टूडेंट टेबल में कोई भी फॉरेन की नहीं है, एंड लैपटॉप टेबल में हमारे पास ये देखिए स्टूडेंट आईडी है, दिस इज एक्चुअली फॉरेन की, जो हम लोगों ने ज्वाइन कॉलम की हेल्प से इसका नाम रीनेम कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम रिलेशनशिप मैनेज करेंगे 1 to 1। और अगर हम देखें, चलो भाई इसको हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं रिलेशनशिप को चेक करने के लिए, तो हम डेटाबेस में चलेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग चलेंगे, एंड यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे, पासवर्ड ऑफ साइड डाल देंगे, नेक्स्ट करेंगे और अपना डेटाबेस चूज़ कर लेंगे। दैट इज एक्चुअली अवर डेटाबेस, हमारा क्या है, बोर्ड कोर्स। तो हम यहाँ पे बोर्ड कोर्स चूज़ कर लेंगे, नेक्स्ट चलेंगे एंड एक्सिक्यूट कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे रिलेशनशिप हमें दिखेगी और हमें मतलब है इन दोनों से। ठीक है, ठीक है, 1 स्टूडेंट कैन हैव 1 लैपटॉप। तो स्टूडेंट की जब आप स्टूडेंट तो नॉर्मली ऐड कर दोगे, लेकिन जब आप स्टूडेंट के बाद लैपटॉप ऐड करोगे तो आप बताओगे कि वो लैपटॉप किस स्टूडेंट का है, तो स्टूडेंट की आईडी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। अगर आपको हो तो मैं एक बार स्टोर करके दिखाता हूँ, लेट्स स्टोर सम डेटा। तो हम लोग अपने मेन एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं, यहाँ पे पहले एक स्टूडेंट स्टोर करते हैं, और सो लेट्स स्टोर द स्टूडेंट। हम यहाँ पे आते हैं, एक स्टूडेंट बनाते हैं, न्यू स्टूडेंट एंड स्टूडेंट डॉट सेट। ओके, सो हम लोगों ने स्टूडेंट के अंदर डेटा सेटर्स नहीं बना रखे हैं, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, ऑट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर पहले बना लेते हैं, एंड देन हम लोग बना लेते हैं ऑट इंसर्ट गेटर्स एंड सेटर्स। ठीक है, एंड ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ये प्रॉब्लम यहाँ की है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेट नेम देते हैं दुर्गेश तिवारी। अच्छा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो हम लोगों ने बनाया नहीं, लेट्स क्रिएट डिफ़ॉल्ट वन ऑल्सो, कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट नन। ठीक है, बस नेम हो गया, स्टूडेंट डॉट सेट आउट आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की स्पेलिंग है गलत हो गई यार, तो हम इंजीनियर। ठीक है, डॉट सेट आई भी हम लोग ने ऑटो इंक्रीमेंट नहीं कर रखा, तो एक आई सेट कर देना, एंड देन हम लोग इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए हमें रेपोजिटरी बनानी होगी, सो लेट्स क्रिएट अ रेपोजिटरी, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे चलते हैं, क्लास पे चलते हैं, एंड यहाँ पे बना लेते हैं एक स्टूडेंट रेपोजिटरी। ठीक है, स्टूडेंट रेपोजिटरी, एंड हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे JPA रेपोजिटरी को, दैट इज़ अ स्टूडेंट टाइप का डेटा हैंडल कर रही है, एंड आईडी जो है वो इंटीजर है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे और ध्यान रखना है कि स्टूडेंट टाइप जो है वो एक्चुअली स्टूडेंट टाइप हमारा ये वाला स्टूडेंट है। ठीक है, इसके अंदर जो इंटीजर है वो हमने यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप ले रखा है, बट यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट ही लेना है। यहाँ पे क्या लेना है, आपको ऑब्जेक्ट ही लेना है, ये चीज़ याद रखिएगा भाई। आईडी क्यों एरर दे रहा है, ये कह रहा है ओके JPA रेपोजिटरी आई थिंक गलत ले लिया क्या, चेंज JPA रेपोजिटरी टू, हाँ ओके, तो ये हमने इंप्लीमेंट लिया क्योंकि ओके इससे हमें इंटरफेस बनाना है, तो ये मत भूलेगा। ठीक है, परफेक्ट है। तो ये हमेशा रैपर क्लास होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, तो इसीलिए यहाँ कैपिटल इंटीजर लिख रखा है और यहाँ पे स्टूडेंट का टाइप लिख रहा है। ये प्रिमिटिव भले ही आपने क्लास के अंदर आपने
प्राइमरी की प्रिमिटिव टाइप के लिए रखी हो, बट जब आप रेपोजिटरी बनाओगे तो वहाँ पे जो की होनी चाहिए वो ऑब्जेक्ट आपका डिक्लेयर होना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इस हिसाब से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग स्टूडेंट रेपोजिटरी। कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? ऊपर पहले हम ऑटो वायर कर देते हैं स्टूडेंट रेपोजिटरी, सबसे ऊपर प्राइवेट स्टूडेंट रिपोजिटरी। आप डायरेक्टली ये सर्विस बना सकते हो, बट कोई इशू नहीं, हम लोग मैपिंग ही तो समझ रहे हैं। अब हम लोग इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? स्टूडेंट डॉट repository डॉट सेव एंड हम यहाँ पे स्टूडेंट पास कर सकते हैं। बट अभी सिर्फ स्टूडेंट क्रिएट होगा, अभी सिर्फ क्या क्रिएट होगा? स्टूडेंट क्रिएट होगा। तो हम यहाँ पे ऑल्ट इंसर्ट एंड हमारा यहाँ पे सेव्ड स्टूडेंट आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? लॉगो डॉट इन्फो एंड हमारा जो सेव्ड स्टूडेंट है उसका नाम सिर्फ मैं प्रिंट करूँगा। नाम प्रिंट करने के लिए हम लॉगर यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग सेव डॉट गेट नेम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो नाम प्रिंट हो जाएगा, स्टूडेंट सेव होगा। लेकिन हमें लैपटॉप भी तो रखना है इसके अंदर, मैपिंग्स को क्रिएट करने। भाई स्टूडेंट तो ऐसा करोगे तो सेव हो जाएगा। लेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे रन किया मैंने एंड हमारा एक स्टूडेंट क्रिएट हो जाएगा। आप देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है, हमारा स्टूडेंट बहुत आसानी से क्रिएट हो जाएगा। आप देखो एग्जैक्टली, आप देखो यहाँ पे, ठीक है। इंसर्ट इनटू जेपीए स्टूडेंट एंड अगर आप देखो तो यहाँ पे ये देखिए दुर्गेश तिवारी क्रिएट हो गया। आप डेटाबेस में भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आते हैं एंड आप स्टूडेंट के अंदर चलो, इसको रिफ्रेश करो दादा, ये रहा स्टूडेंट, ठीक है, क्रिएट हो गया ना। अब बात आती है कि हमें लैपटॉप भी तो स्टोर करना है स्टूडेंट के पास, 1-to-1 रिलेशनशिप। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब हम स्टूडेंट को क्रिएट करेंगे उस समय, चलो मैं दूसरा स्टूडेंट क्रिएट कर लेता हूँ, हर्ष तिवारी एंड हर्ष तिवारी हो गया। आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, परफेक्ट है। स्टूडेंट आईडी हम इस बार क्या करते हैं? 13 कर देते हैं एंड यहाँ पे हम लोग एक लैपटॉप भी क्रिएट करेंगे। लैपटॉप इज इक्वल टू न्यू लैपटॉप, ठीक है। एंड डेटा सेटर आई थिंक हमने इसमें भी नहीं बनाया, तो लेट्स क्रिएट, नहीं बनाया। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, सारे ऑल आर कंस्ट्रक्टर एंड देन हम लोग बनाएंगे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड देन हम बनाएंगे गेटर्स एंड सेटर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब से लैपटॉप की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दीजिए। सेट मॉडल नंबर हम दे देते हैं, स्ट्रिंग में देना है, कुछ ऐसा दे देते हैं एंड लैपटॉप डॉट सेट ब्रांड दे देते हैं, भैया ये है डेल का लैपटॉप एंड लैपटॉप डॉट सेट लैपटॉप की आईडी कुछ ऐसा दे देते हैं। लैपटॉप डॉट और कुछ बचा है, ब्रांड हो गया, मॉडल नंबर हो गया बस। और स्टूडेंट को हमें सेट करना है, तो स्टूडेंट को हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात, हमें देखो स्टूडेंट के पास भी लैपटॉप वाली फील्ड है, कहाँ गई? ये रही, स्टूडेंट के पास लैपटॉप वाली फील्ड है और लैपटॉप के पास भी स्टूडेंट वाली फील्ड है। तो हम दोनों तरफ से सेट कर दीजिए। ऐसे एक तरफ से सेट कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, किधर से सेट करना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। जो फॉरेन की मैनेज हो रही है वो लैपटॉप के अंदर मैनेज, लैपटॉप टेबल के अंदर मैनेज हो रही है। तो ये चीज़ याद रखिएगा इसकी, हमें लैपटॉप के अंदर तो सेट स्टूडेंट करना मैंडेटरी है, ऊपर स्टूडेंट पास कर देंगे। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट के पास भी लैपटॉप है वो वाला, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट डॉट सेट लैपटॉप करेंगे और हम अपना लैपटॉप पास करेंगे, जो कि लैपटॉप हमारे पास है नहीं, ऊपर लैपटॉप। तो हम इस चीज़ को हम नीचे सेट करेंगे। कहाँ सेट करेंगे? यहाँ सेट करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ अभी दिक्कत होगी। तो हमने पहले स्टूडेंट बनाया, ठीक है, परफेक्ट। देन हमने लैपटॉप बनाया, देन हमने क्या किया, लैपटॉप के अंदर स्टूडेंट सेट किया एंड स्टूडेंट का लैपटॉप है तो स्टूडेंट के अंदर लैपटॉप भी सेट किया। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई लैपटॉप टेबल के अंदर जो है वो फॉरेन की है, तो लैपटॉप के अंदर स्टूडेंट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोड़ भी सकते हो कह रहा हूँ, बट करिएगा ज़रूर, मैं बताऊंगा, क्योंकि जैसा आपने मैपिंग की है उसी हिसाब से आप डेटा भी सेट करोगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम सेव कर रहे हैं स्टूडेंट, बट अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देखोगे एक दिक्कत होगी, देखिएगा, ठीक है। सो आप चेक करिएगा, यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट इनटू जेपीए स्टूडेंट तो आया, बट इंसर्ट इनटू जेपीए लैपटॉप तो आया ही नहीं कहीं, ठीक है। सेलेक्ट इसने किया है। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इसने एक यूज़र और इंसर्ट कर दिया, बट लैपटॉप इसने इंसर्ट नहीं किया। और करेगा भी कैसे गाइस? देखो आपने कहीं सेव लैपटॉप तो किया नहीं है, तो अब आपको दो में से एक काम करना है। सबसे पहला काम, या तो आप मैन्युअली लैपटॉप को सेव करो, मैन्युअली लैपटॉप को पहले सेव करो विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप को सेव करो विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप रिपोजिटरी आया समझ में? तो पहले आप लैपटॉप सेव करो एंड देन आप स्टूडेंट सेव करो। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक प्रॉपर्टी है, जब आपने मैपिंग बनाई है, ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। कहाँ गया प्रॉपर्टी? हमने मैपिंग कहाँ बनाई है? यूज़र के अंदर नहीं, हमने स्टूडेंट के अंदर मैपिंग बनाई थी, ये रहा।
तो जब हमने यहाँ पे 1-to-1 मैपिंग बनाई है उस समय हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कैस्केड। कैस्केड का मतलब हम चाहते हैं जब हम यूज़र सेव करें तो उसके पास जो लैपटॉप है वो भी सेव हो जाए ऑटोमेटिक। तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कैस्केड, और यहाँ पे हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ऑल मतलब हम स्टूडेंट अगर सेव करें तो उसके लैपटॉप भी सेव हो जाए, ठीक है, मैपिंग्स भी परसिस्ट हो जाएं। अगर हम स्टूडेंट रिमूव करें तो लैपटॉप्स भी उसके रिमूव हो जाए, ऐसा हमने। तो इस तरह से हम ऑल में सारे कैस्केड लग जाएंगे। या अगर आपको सिर्फ सेव करवाना है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कैस्केड टाइप डॉट परसिस्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। परसिस्ट काम करेगा सिर्फ सेव ऑपरेशन के लिए। या फिर अगर आप चाहते हो रिमूव करना तो आप रिमूव सिर्फ कैस्केड रिमूव यूज़ कर सकते हो कि भैया हम जब स्टूडेंट रिमूव करें तो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप्स रिमूव हो, सेव हमें मैनुअली करना पड़े। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑल कैस्केड। मतलब हम पेरेंट ऑपरेशन, कुछ पेरेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो चाइल्ड पे वो अपने आप ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। जैसे हम पेरेंट को सेव करेंगे तो चाइल्ड अपने आप से सेव हो जाएगा, पेरेंट को रिमूव करेंगे तो चाइल्ड अपने आप से रिमूव हो जाएगा। इसलिए कैस्केड यूज़ होता है। अभी क्या होगा जब आपने कैस्केड लगा दिया, इन दैट केस अब आपको अलग से लैपटॉप सेव करने की जरूरत नहीं है, अब ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बट यहाँ पे हम बस नाम चेंज करेंगे, इसको कर देते हैं अंकित तिवारी, बस और कुछ भी नहीं। आईडी चेंज कर देते, 13 को 14 कर देते, और मैं यहाँ पे रन करता हूँ। आप देखिएगा अभी क्या होगा, अभी लैपटॉप भी सेव हो जाएगा क्योंकि आपने कैस्केड लगा रखा है। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जब आपने ये प्रॉपर्टी नहीं यूज़ कर रखी तो आपको मैनुअली काम करना पड़ेगा। आप देखोगे यहाँ पे, ये देखिए इंसर्ट इनटू लैपटॉप भी हो चुका है, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास एक लैपटॉप भी आ चुका है। देखिए लैपटॉप आईडी है, डेल है, मॉडल नंबर है और यूज़र की आईडी की ये लैपटॉप किसी यूज़र का है। परफेक्ट 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 परफेक्ट, ठीक है। एंड यूज़र के अंदर तो यूज़र आ ही चुका होगा, यूज़र के अंदर तो यूज़र हमारा आ ही चुका होगा। एक बार देखते हैं स्टूडेंट के अंदर, ये देखिए स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट आ ही चुका है, स्टूडेंट मतलब यूज़र ही था भाई। अब इसको फेच करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो चलो भाई इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, मैपिंग्स, इसको कमेंट आउट कर देते हैं एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं 1-to-1 मैपिंग, 1-to-1 मैपिंग। एंड हम लोग फेच करते हैं एक यूज़र दैट इज़ एक्चुअली 14 वाला यूज़र। तो यूज़र बाय आईडी यूज़ करेंगे हम लोग, हम लोग यूज़ करेंगे स्टूडेंट रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, ठीक है। और आईडी 14 मैनुअली हमें पता है, डॉट गेट यूज़ कर लेंगे डायरेक्टली एंड नाम देंगे स्टूडेंट। तो हमें स्टूडेंट मिल जाएगा भाई। स्टूडेंट को मैं लॉक करता हूँ, किस स्टूडेंट का नाम से ब्लॉक करूँगा, एंड नेम इज़, एंड देन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टूडेंट डॉट गेट नेम। परफेक्ट। अब हम लोग स्टूडेंट का लैपटॉप भी निकाल सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट के पास मैंने बताया था ना बाय डायरेक्शनल है, लैपटॉप है तो स्टूडेंट निकाल लोगे, स्टूडेंट है लैपटॉप निकालोगे तो स्टूडेंट और गेट लैपटॉप कॉल करेंगे तो अपने आप से स्टूडेंट आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए लैपटॉप आ गया, ठीक है। अब हम लोग लैपटॉप को प्रिंट कर सकते हैं, लैपटॉप का सिर्फ मॉडल प्रिंट कर दूंगा। तो हम यहाँ लॉगर डॉट इन्फो और हम यहाँ यूज़ करेंगे लैपटॉप मॉडल, लैपटॉप और ब्रांड एंड देन मॉडल प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे लैपटॉप डॉट गेट ब्रांड कॉमा लैपटॉप डॉट गेट मॉडल, दैट्स इट। रन कर लेते हैं एंड देन चेक कर लेते हैं भाई। ओके सो आई थिंक अब सही चलेगा, परफेक्ट। आप देखोगे इसको ओपन कर लेते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये देखिए आ रहा है अंकित एंड उसका लैपटॉप पर। वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम लोग 1-to-many रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पूरा एंटिटी बनाएंगे, एंटिटी के बीच में मैपिंग्स करेंगे और वो मैपिंग होगी 1-to-many। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं 1-to-many मैपिंग क्या होती है, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मैपिंग होगी। तो हम लोग सबसे पहले यार चीज़ें समझ लेते हैं कि एक्चुअली 1-to-many मैपिंग क्या होती है और इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, ठीक है। सो अगर देखें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यार क्या किया था, एग्जाम्पल लिया था स्टूडेंट का और लैपटॉप का। लेट सपोज अभी कभी कभी ऐसे सिचुएशन हो सकती है कि एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल लैपटॉप्स हो, ऐसी सिचुएशन हो सकती है भाई, बिल्कुल हो सकती है। या किसी भी एक एंटिटी के पास मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, मल्टीपल एंटिटीज़ के साथ रिलेशन हो सकता है। या मैं अभी आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट है, ये एंटिटी है स्टूडेंट, तो हमारे पास एक स्टूडेंट एंटिटी मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। दिस इज आवर स्टूडेंट एंड लैपटॉप्स का एग्जांपल नहीं लेते क्योंकि लैपटॉप्स का एग्जांपल लेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एड्रेसेस का एग्जांपल लेते हैं। एक हमारे पास यहाँ एंटिटी है एड्रेस, ठीक है। दैट मीन्स हम इस बार स्टूडेंट का एड्रेस स्टोर करने वाले हैं। अब एड्रेस के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल एड्रेस का स्ट्रीट, ठीक है। एड्रेस का यहाँ पे सपोज सिटी हो गया, ठीक है। एड्रेस का सपोज यहाँ पे कंट्री हो गया, या सपोज पिन कोड हो गया, जिप कोड बोलते हैं, जिप कोड, ठीक है। एंड देन एड्रेस का
कंट्री हो गया। तो इतनी सारी चीज़ें हैं एड्रेस की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब एक स्टूडेंट के यहाँ पे मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं। तो 1 to many का मतलब एक स्टूडेंट है, जैसे सपोज यहाँ पे राम है और इस राम के एक एड्रेस है भाई सपोज लखनऊ का, और एक एड्रेस है उसका दिल्ली का, और एक एड्रेस कहीं और का भी हो सकता है। इसी तरह से एक एड्रेस कहीं और का भी हो सकता है। दैट मीन्स इस तरफ उसके पास n एड्रेसेस हैं और बंदा एक ही है। दैट मीन्स यहाँ पे जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रही है वो 1 to many रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रही है। एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल एड्रेसेस है, ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल लैपटॉप्स भी हो सकते हैं, एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल पेन हो सकते हैं, एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल हाउस हो सकते हैं। ऐसा करके बहुत सारे एग्जांपल्स आप समझ सकते हो। तो इधर से हमेशा 1 to many है, 1 to many है, यहाँ से ये 1 है एंड ये n है। लेकिन अगर हम उल्टा देखें विद रिस्पेक्ट टू एड्रेस, तो मेनी एड्रेसेस आर एसोसिएटेड विद सिंगल स्टूडेंट। दैट मीन्स मेनी, इसीलिए इस तरफ n है एंड इस तरफ 1 है। तो मेनी एड्रेसेस इस तरफ से अगर हम देखें तो मेनी है, ये मेनी है एंड एसोसिएटेड विद 1 स्टूडेंट। तो इधर से भी अगर देखें तब भी मेनी टू 1, तो वो एक तरीके का 1 to many है। अगर हम इस तरफ से देखें, ये वाला तरीका मैं देख रहा हूँ, ये वाला तरीका देख रहा हूँ, ठीक है। दैट मीन्स 1 स्टूडेंट हैव मेनी या हैज़ मेनी एड्रेसेस। एक स्टूडेंट के पास बहुत सारे एड्रेसेस हो सकते हैं। ऐसे आप जैसे एग्जाम्पल लेने के लिए आप बहुत सारी चीज़ ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो कि हम लोग बनाएंगे भी। वहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज होनी है। तो लेट्स सी हमारे पास यहाँ लेट्स सपोज एक कैटेगरी है, या कैटेगरी हमारे पास यहाँ पे एंटिटी है, कैटेगरी एंटिटी है, दिस इज़ आवर कैटेगरी एंटिटी। एंड हमारे पास प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट एंटिटी है, प्रोडक्ट, ठीक है, ये एंटिटी है। अब यहाँ पे जो रिलेशनशिप है 1 to many रिलेशनशिप हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी, ठीक है। एंड प्रोडक्ट, इस इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे सपोज सैमसंग का फ़ोन है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में आएगा। कोई लैपटॉप है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में आएगा। कोई वॉच है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में आएगा। इस कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स इस तरफ हमारे पास n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और इधर कैटेगरी 1 है। तो ये भी रिलेशनशिप जो हुआ कौन सा हुआ, 1 to many रिलेशनशिप हुआ भाई। इसको मैनी टू मैनी की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट अभी मैनी 1 to many समझना है। तो जब इस तरह से रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 to many रिलेशनशिप। 1 to मतलब एक एंटिटी मल्टीपल दूसरे एंटिटी के साथ मल्टीपल 1 to many रिलेशनशिप में कनेक्टेड होगी। एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एक स्टूडेंट के अंदर मल्टीपल, एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल एड्रेसेस हो सकते हैं। अगर हम एक तरफ से देख रहे हैं तब तो ये एरो आप देख सकते हो। अगर हम इधर से देखेंगे तो एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। आप यहाँ देखो 1 कैटेगरी क्या है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर उल्टा देखें तो n 1 है। दैट मीन्स इधर से 1 into n है, इधर से n into n है, n into 1 है। दैट मीन्स अगर हम एक तरफ से देख रहे हैं तो 1 to n हो रहा है, और अगर इधर से देखोगे तो 1 to many है, और इधर से देखोगे तो many to 1 है। वो एक ही जैसी चीज़ें हैं, बस समझने की बात अलग अलग है। चाहे 1 to many बोलो तो आप सीधा देख रहे हो, और many to 1 देखो तो आप उल्टा देख रहे हो। दैट्स आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब स्प्रिंग बूट डेटा JPA में आप इसको करने के लिए हमारे पास एक एनोटेशन है @1 to many। जैसे हमारे पास 1 to 1 करने के लिए एनोटेशन था, वैसे ही हमारे पास एक एनोटेशन है 1 to many। इस एनोटेशन की हेल्प से हम लोग 1 to many रिलेशनशिप को स्टेब्लिश कर सकते हैं, एंड उसको हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे करना है। बट आपको एग्जांपल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वो चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में समझा दी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रैक्टिकल समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला रिलेशनशिप है। ये मोस्टली यूज़ ही होता है, आप कैसा भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो ये रिलेशनशिप आपका यूज़ होने वाला है। तो इसलिए ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए प्रैक्टिकल को करते हैं कि एक्चुअली कैसे हम लोग अपने कोड के अंदर ये रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करेंगे। ओके, तो कैसे हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं 1 to many का, और हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट का और एड्रेस का एग्जाम्पल लेने वाले हैं, क्योंकि यार हम लोग ऑलरेडी स्टूडेंट का और लैपटॉप का एग्जाम्पल ले चुके हैं। तो शायद अगर हम लैपटॉप का एग्जाम्पल ले 1 to many के लिए भी, तो आपके लिए कन्फ्यूजिंग हो सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक स्टूडेंट के पास बहुत सारे एड्रेस हो सकते हैं, आप ऐसा सोचिए। लेकिन बहुत सारे एड्रेस होंगे या बहुत सारे एड्रेस एक स्टूडेंट के साथ एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। तो 1 to many, और उधर से देखेंगे तो many to 1। एक बार मैंने और रिवाइज करा दिया भाई। इसी बात पे अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं लिंक दे दूंगा। अदरवाइज लर्न कोड विद दुर्गेश आपको पता ही होगा, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एग्जैक्टली। स्टूडेंट तो हमारे पास है, एंटिटी है, लैपटॉप एंटिटी से अभी कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसको भी यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी। आप इसको बंद कर दीजिए। तो हमारे पास स्टूडेंट ऑलरेडी है, बट हमें सबसे पहले एक स्टूडेंट तो हमारे पास है ही, कोई दिक्कत नहीं।
हमें चाहिए एड्रेस, तभी तो हम मैपिंग करेंगे। तो हम एक एड्रेस एंड नाम से एंटिटी बना लेंगे, न्यू पे चलेंगे एंड क्लास, एंड यहाँ पे हम लोग एड्रेस नाम से एक एंटिटी बना लेंगे, ठीक है भाई। एंड एंटिटी बनाने के एग्जैक्टली आप बहुत आसानी से इसको एंटिटी बना दिए, क्या क्या लिख दे रहा हूँ मैं, एंटिटी। एंड देन टेबल को मैं मॉडिफाई करूँगा, यहाँ पे मैं नेम यूज़ करूँगा टेबल का जो कि है JPA, एंड टेबल का नाम दे देंगे एड्रेस। बार बार मैं JPA इसलिए प्रीफिक्स ऐड कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें पता चला ये टेबल JPA के थ्रू बनी है, क्योंकि हम ऑलरेडी स्प्रिंग JDBC में भी वही डेटाबेस यूज़ कर रहे थे, बट आपको ये रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप नॉर्मल टेबल का नाम लिख सकते हैं अपना, जो भी टेबल का नाम आपको लिखना है, ओके। सो यहाँ पे आते हैं, फील्ड्स दे देते हैं क्या क्या फील्ड रखनी। तो हम ले देंगे, एक तो हमें चाहिए एड्रेस की ID, हम पता लगा सकें, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। एंड दूसरा चाहिए हमें स्ट्रिंग में स्ट्रीट, एंड तीसरा चाहिए हमें स्ट्रिंग में सिटी, एंड हमें चाहिए कंट्री, स्ट्रिंग में कंट्री। बस इतनी चीज़ें चाहिए। अब इसका कंस्ट्रक्टर मान लीजिए, ऑल्ट इंसर्ट चाहिए, कंस्ट्रक्टर पे जाइए, सेलेक्ट ऑल कर लिए, अगेन आप यहाँ पे आ जाइए नीचे, ठीक है, एंड ऑल्ट इंसर्ट पे जाइए, एंड इस बार नन सेलेक्ट करिए, ठीक है, एंड देन गेटर सेटर्स, ऑल्ट इंसर्ट पे जाइए एंड गेटर सेटर पे जाइए, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब हमारे पास एक एंटिटी और रेडी हो जाएगी, एड्रेस। बट हमें स्टूडेंट और एड्रेस में 1 to many रिलेशनशिप करना है गाइज। इसका मतलब एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल एड्रेस होंगे। चलो भाई बनाते हैं, अब समझिएगा ध्यान से। ID है, स्टूडेंट के पास नेम है, अबाउट है, एंड एक लैपटॉप है। एक स्टूडेंट के पास एक लैपटॉप रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने सिंगल लैपटॉप एक वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल बनाया था। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे आपको एक स्टूडेंट के पास मेनी एड्रेस रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे बनाओगे, किस टाइप का वेरिएबल आप बनाओगे। अगर आप सिर्फ एड्रेस बना दोगे दैट मीन्स एक स्टूडेंट के पास एक ही एड्रेस होगा, बात तो वही हो जाएगी। तो हमें मेनी एड्रेस, वन स्टूडेंट कह रहे हैं मेनी एड्रेस, दैट मीन्स हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा कोई लिस्ट, या तो हम लिस्ट बना दें, तभी तो हम मेनी एड्रेस को स्टोर कर पाएंगे, लिस्ट ऑफ एड्रेस, एंड ये हो जाएगा हमारा एड्रेस लिस्ट। आई थिंक आपको समझ में आएगा। एग्जैक्टली आप लिस्ट यूज़ कर सकते हो टू रिप्रेजेंट मेनी एड्रेसेस, या फिर आप सेट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मेनी एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ लिस्ट, एंड आप चाहो तो यहाँ पे ब्लैंक एरे बना, लिस्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप सेट भी बना सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। एंड याद रखिएगा, अब रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने यहाँ पे लिख दिया कि भैया एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के पास कई सारे एड्रेसेस होंगे जो कि रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं एक लिस्ट की हेल्प से, लिस्ट ऑफ एड्रेसेस, सिंपल। लेकिन डेटाबेस में इसका रिलेशन कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमारे पास एक एनोटेशन है 1 to many, 1 to many एनोटेशन। जब आप 1 to many एनोटेशन बता दोगे तब डेटाबेस में भी रिलेशनशिप स्टेब्लिश होगा इस वाले फील्ड को लेकर के, ठीक है। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं इस वक्त एप्लीकेशन को रन करूँ तो ध्यान से देखिएगा, मैंने एप्लीकेशन को रन कर दिया। अब हम डेटाबेस में आपको कुछ चीज़ें समझाएंगे, आप समझिएगा, ठीक है। अभी हमने सिर्फ स्टूडेंट के पास एड्रेसेस फील्ड बना दी है, ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट के पास बहुत सारे एड्रेस है। अभी यूनी डायरेक्शनल मैपिंग है, दैट मीन्स अगर हम एड्रेस पे जाएं तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि ये एड्रेस किस स्टूडेंट का है, ठीक है। तो हम अभी यूनी डायरेक्शनल मैपिंग है, एक ही तरफ की मैपिंग है। चलो भाई आ जाते हैं डेटाबेस में। अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं भाई, काहे को परेशान कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास लैपटॉप है, स्टूडेंट एड्रेस तो है नहीं, एड्रेस तो है ही नहीं, काहे नहीं आया एड्रेस पे एंटिटी मैंने लगा दी ना, एग्जैक्टली लगा दी भाई। एक बार हम लोग फिर से ओके, एक बार हम लोग राइट क्लिक करते हैं एंड रन कर लेते हैं भाई। कोई और तो नहीं रन हो गया, लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है ये, ओके 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 ओके। सो आईडी हम लोग ने नहीं बताई है एग्जैक्टली। यहाँ पे आ जाते हैं एंड हम डिफाइन कर देते हैं एड्रेस की आईडी पे @id, इसलिए एरर आ रही थी। चलो भाई अब रन कर देते हैं। सो अभी हमें देखने को मिल जाना चाहिए भाई टेबल एड्रेस की। सो आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे, तो रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे, ये देखिए हमारे पास एड्रेस की टेबल तो मिली, ये रही एड्रेस की टेबल। एंड इसके अंदर एड्रेस की आईडी है, सिटी है, कंट्री है एंड स्ट्रीट है। कहने का मतलब एड्रेस टेबल एज इट इज़ आ गई हमारे पास। एंड अगर हम स्टूडेंट देखें तो स्टूडेंट में भी कोई चेंजेस नहीं हुए। ये देखिए स्टूडेंट आईडी है, अबाउट है, नेम है। तो भैया अब इस रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश हो रहा है, मतलब रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश हुआ स्टूडेंट और एड्रेस का,
और ये वन टू मेनी रिलेशनशिप कैसे मैनेज कर रहा है, या वन टू मेनी एनोटेशन, ये जो मैपिंग है वो कैसे मैनेज कर रही है इस रिलेशनशिप को डेटाबेस में। तो इस रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक नई टेबल आ चुकी है, देखो स्टूडेंट एड्रेस लिस्ट आ चुकी है। स्टूडेंट एड्रेस लिस्ट आपकी टेबल आ चुकी है। इसको ओपन करेंगे तो आप देखोगे 2 कॉलम है इसके अंदर, एक स्टूडेंट आईडी और एड्रेस लिस्ट एड्रेस आईडी है। कहने का मतलब इस फील्ड के लिए एक नई टेबल बन गई। किस फील्ड के लिए? एड्रेस लिस्ट के लिए एक नई टेबल बन गई। और इस रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए हमारे पास ये नई टेबल की सहायता ली जाएगी भाई काम करने के लिए, ठीक है। दैट मीन्स कई सारे स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट कई सारे एड्रेस को स्टोर कैसे करेगा, वो यहाँ पे मैनेज होगा। किस स्टूडेंट ने कौन सा एड्रेस स्टोर किया उसकी आइडिया जाएगी, कौन से स्टूडेंट ने किस एड्रेस को स्टोर किया, ऐसे आईडीज मैनेज होती जाएंगी। दैट मीन्स वन टू मेनी रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करने के लिए हम एक कह सकते हैं तीसरी टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आप वन वे रिलेशनशिप मैनेज कर रहे हो, यूनिडायरेक्शनल रिलेशनशिप मैनेज कर रहे हो, इसको हम विदाउट न्यू टेबल भी कर सकते हैं। बताता हूँ कैसे। इसको हम लोग डायरेक्टली फॉरेन की, ये जो फॉरेन कीज़ हैं वो एक्चुअली एक फॉरेन की है स्टूडेंट टेबल्स की और एक फॉरेन की है एड्रेस टेबल की। तो हम लोग क्या कर सकते हैं गाइज, हम लोग इस टेबल को ना बना करके हम लोग अगर एड्रेस के पास क्या करें, स्टूडेंट की आईडी डाल दें। आप सोचो एक एड्रेस ऐड कर रहे हो, वो किस स्टूडेंट का है बता दें, नया एड्रेस करेंगे वो भी किस स्टूडेंट का बता दें। तो हम फॉरेन की बनाएंगे अपने स्टूडेंट और कनेक्ट करेंगे अपने एड्रेस टेबल को विदाउट एक्स्ट्रा टेबल। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस कॉलम, इस वाले फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग, इस वाले वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे टेबल रिलेशनशिप मैनेज करना। हम चाहते हैं ये फील्ड रिलेशनशिप को ना मैनेज करें। तो उसकी हेल्प से हम लोग बाय डायरेक्शनल मैपिंग करेंगे कि भैया हमारे पास कई सारे अगर स्टूडेंट है तो उनके एड्रेस तो निकाल लें, लेकिन अगर हमारे पास एड्रेस है तो हम स्टूडेंट भी निकाल सकें, एक तरफ से जा सकें दूसरी तरफ से भी आ सके। तो हम लोग ये काम करते हैं, एड्रेस में चलते हैं और यहाँ पे भी हम एक फील्ड बना लेंगे एंड दैट फील्ड इज एक्चुअली ए प्राइवेट स्टूडेंट। ये एड्रेस जो है वो किस स्टूडेंट का है एग्जैक्टली। और इधर से अगर देखेंगे तो ये जो रिलेशनशिप होगी वो मेनी टू वन होगी, मेनी टू वन होगी। कहने का मतलब इधर से वन टू मेनी, अभी मैंने आपको समझाया था मैं स्लाइड में कि इधर से देखेंगे तो वन टू मेनी, उधर से देखेंगे तो मेनी टू वन। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या होगा अगर हम प्रोजेक्ट रन कर देंगे तो बाय डायरेक्शनल मैपिंग है। दैट मीन्स इसी रिलेशन को मैनेज करने के लिए 2 तरीके हो जाएंगे बैकएंड में। एक तो इसकी वजह से नई टेबल बन जाएगी रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए, और इसकी वजह से आपके एड्रेस टेबल के अंदर एक फॉरेन की बन जाएगी। दैट मीन्स एक ही रिलेशनशिप को मैनेज करने के 2 तरीके हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि भैया ये वाला कॉलम मैनेज करे रिलेशनशिप, दैट्स इट। और एक फॉरेन की बने बस एड्रेस टेबल में, और ये जो काम कर रहा है उसको हम इग्नोर करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए। तो हम एग्जैक्टली यहाँ पे आएंगे, हम यूज़ करेंगे मैप्ड बाय। हम कहेंगे भैया मैपिंग जो हो वो इस स्टूडेंट कॉलम के आधार पे हो, बस इसकी वजह से जो हम नई टेबल बन रही वो हम नहीं बनाना चाह रहे। इतना काम कर दोगे बस, अब रिलेशनशिप बाय डायरेक्शनल हो गया और जो मैपिंग होगी वो ये वाला कॉलम मैनेज करेगा। दैट मीन्स अब हमारे पास सिर्फ इस एड्रेस टेबल के अंदर एक स्टूडेंट, जो एड्रेस टेबल के अंदर एक स्टूडेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, स्टूडेंट फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग एक फॉरेन की बन जाएगी बस, जो कि ज्वाइन कॉलम होगा। आप यहाँ पे बता भी सकते हो ज्वाइन कॉलम की हेल्प से इसका नाम अगर दे सकते हो, ये एक्चुअली स्टूडेंट की आईडी है, ठीक है। सो हम लोग पहले वाला स्ट्रक्चर ड्रॉप कर देते हैं, ये वाला, तो इसको ड्रॉप कर देते हैं। अभी कोई डेटा है नहीं तो ये ड्रॉप हो जाएगा, परफेक्ट ड्रॉप हो गया। अब हम अपने एप्लीकेशन को दोबारा रन करते हैं। सो आप देखोगे एग्जैक्टली, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ऑल्टर हुई टेबल एड्रेस, जीपी एड्रेस, और एक कॉलम ऐड कर दिया गया है जो कि स्टूडेंट की आईडी है। ये ज्वाइन कॉलम ऐड हो गया, ये वाला कॉलम ऐड हो गया हमारे किसके, एड्रेस टेबल के अंदर। एंड साथ ही साथ में फॉरेन की बना दी गई एड्रेस टेबल की स्टूडेंट आईडी को, और ये रेफर कर रहा है स्टूडेंट टेबल को, और प्राइमरी की है उसकी स्टूडेंट आईडी, ठीक है। सो ये काम हो गया। अब हम अगर देखें तो हमारे पास नई टेबल नहीं बनी होगी। रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए एड्रेस के अंदर ही एक कॉलम आ चुका होगा, ये देखिए स्टूडेंट आईडी, दिस इज एक्चुअली फॉरेन की। इसको मैं आपको दिखाता हूँ ईयर डायग्राम पे भी। दैट मीन्स ईयर डायग्राम कैसे बनेगा भाई, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी भाई। हम लोग डेटाबेस में चलते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग पे चलते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं, एंड नेक्स्ट कर देते हैं, एंड चूज़ कर लेते हैं अपना बूट कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, और नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, फिनिश कर देते हैं। तो अभी देखो जीपी एड्रेस एंड स्टूडेंट, ये देखिए, तो लैपटॉप 1 to 1 ही था। अब बैकएंड में तो एक्चुअली देखा जाए तो एक ही चीज़ है, बट यहाँ पे आप चीज़ समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप इस तरफ, ठीक है, इस वाले रिलेशन पे ध्यान दीजिए, स्टूडेंट और एड्रेस कनेक्टिविटी हो गई कि नहीं,
और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आ गई है एज अ फॉरेन की। ये देखिए मैंने जैसे इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट आईडी आ चुकी है। तो इसको हम लोग फ्रंट मतलब अपने हाइब्रिड में बोलते हैं मैनी वन टू मैनी रिलेशनशिप। बैकएंड में एक ही चीज़, बैकएंड में डेटाबेस पे एक ही चीज़ हो रही है एक्चुअली। 1 to 1 में भी वही इसकी आईडी इसमें रख रहे थे हम लोग, स्टूडेंट की आईडी इसमें रख रहे थे, ठीक है। और इसमें भी स्टूडेंट की आईडी इसमें रख रहे हैं। बट मेक श्योर होगा हम हाइब्रिड मतलब फ्रंट एंड में जो अपना फ्रंट एंड कहने का मतलब जो हम अपने प्रोजेक्ट में अपने जावा में कर रहे हैं स्प्रिंग बूट में, कहने का मतलब हम श्योर रहेंगे कि भैया स्टूडेंट के पास सिर्फ एक ही लैपटॉप होगा और लैपटॉप एसोसिएटेड होगा सिर्फ एक ही स्टूडेंट से। ये हमारे हाइब्रिड से या जेपीए डेटा जेपीए से हम लोग श्योरिटी देंगे क्योंकि वहाँ एक ही वेरिएबल है। और यहाँ पे जब हम बात करें एड्रेस की, जब हम लोग बात करते हैं तो एक स्टूडेंट के पास बहुत सारे एड्रेसेस हो सकते हैं क्योंकि पूरी पूरी लिस्ट है। तो यहाँ पे और भी स्टूडेंट की आईडीज़ आ सकती हैं, मतलब रिपीट हो सकती हैं आईडीज़ आपके स्टूडेंट आईडी के अंदर। इस तरह से हम लोग डेटा को मैनेज करेंगे। अब आप लोग क्या कर सकते हो यार एग्जैक्टली और भी चीज प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कैस्केड। अगर आप चाहते हो यार कि एग्जैक्टली हम स्टूडेंट को सेव करें और हमारे ऑपरेशन चाइल्ड पे भी पड़े, मतलब चाइल्ड पे भी असर पड़े उसका, स्टूडेंट को सेव करें तो चाइल्ड भी उसके, दैट में चाइल्ड कहने का मतलब एड्रेसेस जो एसोसिएटेड एंटिटी हैं वो भी सेव हो जाए, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं कैस्केड ऑल मतलब सारे, रिमूव, सेव एंड रिफ्रेश, जितने भी कैस्केड है सब, डिलीट भी वाला कैस्केड है। दैट मीन्स हम अगर अपने स्टूडेंट को रिमूव करेंगे तो उसके एड्रेसेस भी रिमूव हो जाएंगे, जो इंटर कनेक्टेड एंटिटीज़ हैं वो भी रिमूव हो जाएंगी, चीज़ याद रखिएगा। और भी यहाँ पे एक फेच टाइप भी होता है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। एंड वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है बट हम लोग क्या करते हैं एक टेस्टिंग कर लेते हैं भाई। एक स्टूडेंट के पास हम लोग कुछ एड्रेसेस स्टोर करके देख लेते हैं। तो हम लोग आते हैं मेन यहाँ पे एंड हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 to many, ठीक है। एंड स्टूडेंट हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा बना चुके थे, एक नया स्टूडेंट बना लेते हैं यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं एंड एग्जैक्टली इसको अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है। एक नया स्टूडेंट बनाते हैं जिसका नाम देते हैं रवि, ठीक है। इसको कर देते हैं 15 एंड हमारे पास एक्चुअली आई थिंक स्टूडेंट डॉट सेट हम लोगों ने अपने स्टूडेंट के अंदर शायद इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई गेटर सेटर नहीं बना रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं ऑड इंसर्ट गेटर्स एंड सेटर्स फॉर एड्रेस एंड एड्रेस में भी हम लोग बनाते हैं स्टूडेंट के लिए गेटर्स एंड सेटर्स। तो सबसे नीचे बना देते हैं भाई, ठीक है, दैट्स इट। अब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं एड्रेस एक बना लेते हैं, एक क्या मल्टीपल एड्रेस बना सकते हो। एड्रेस A1 इज इक्वल टू न्यू एड्रेस, ठीक है। A1 डॉट सेट एड्रेस की आईडी कुछ ऐसा आईडी दे दो, A1 डॉट सेट एड्रेस की जगह सेट स्ट्रीट, ठीक है। A1 डॉट सेट सिटी लखनऊ, A1 डॉट सेट कंट्री IND, ठीक है। ये पहला एड्रेस बन चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ ये दूसरा एड्रेस है, यहाँ से यहाँ ये A2 है एंड इसकी आईडी भाई हम दूसरे रख देते हैं एंड इसमें कुछ और नंबर रख देते हैं, ठीक है। एंड सिटी हमको दिल्ली कर देते हैं एंड कंट्री तो इंडिया है ही हमारा। तो 2 एड्रेस बन चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे इस स्टूडेंट के पास ये एड्रेस को सेट करेंगे, बट उसके लिए लिस्ट चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट डॉट गेट एड्रेस करेंगे तो हमारी लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि जो लिस्ट हम लोगों ने यहाँ पे बनाई थी, आप देखो ये देखिए कौन सी लिस्ट, ये वाली लिस्ट, ये जो ब्लैंक लिस्ट बनेगी वो आ जाएगी हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे लिस्ट में ही डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑल कर दो, कलेक्शन पास करना होगा हम लोग को। तो एक काम करते हैं ऐड ऑल में हम लोग लिस्ट को गेट कर देते हैं, या चलो लिस्ट एक बना ही लेते हैं ना, फिर सेट कर देंगे स्टूडेंट के अंदर। तो हम एक लिस्ट बना सकते हैं क्योंकि हमें पता है 2 ही एड्रेसेस होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं लिस्ट डॉट ऑफ की हेल्प से बना सकते हैं, या न्यू लिस्ट बना देते हैं, अदरवाइज किसी को कन्फ्यूजन हो, ठीक है। न्यू एरे लिस्ट एंड हम लोग क्या करते हैं, सॉरी एक नई लिस्ट बना लो फटाफट। तो हम लोग ऑड एंटर करो, लोकल वेरिएबल ले लो, ठीक है। एंड एड्रेस लिस्ट जो होगा वो एड्रेस को कंटेन कर रहा होगा एंड दिस इज मस्ट बी अ लिस्ट, ठीक है। एंड दिस इज एक्चुअली एड्रेस लिस्ट। अब एड्रेस लिस्ट में दोनों एड्रेस को ऐड करो, एड्रेस डॉट ऐड A1 एंड देन एड्रेस लिस्ट डॉट ऐड A2, परफेक्ट। अब बस हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट डॉट सेट
एड्रेस लिस्ट, एंड हम लोग क्या कर देंगे, इन एड्रेस लिस्ट को सेट कर देंगे, एंड देन हम लोग स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट सेव कॉल कर लेंगे एंड अपने स्टूडेंट को पास कर देंगे, ये सेव हो जाएगा स्टूडेंट। सो एक बार हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं एंड हम लोग लिख दे यहाँ पे बस लॉगर डॉट इन्फो कर दो कि स्टूडेंट क्रिएटेड विद एड्रेस, ठीक है। एंड एग्जैक्टली आप यहाँ पे साइज प्रिंट कर सकते हो, बट हम लोग डेटाबेस में डायरेक्टली चेक कर देंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ भाई कि हम लोग जो रिलेशनशिप मैनेज कर रहे हैं वो मैनेज कर रहे हैं एड्रेस के पास से। मैप्ड बाय आपने लिखा था, एड्रेस के पास जो स्टूडेंट था, तो एड्रेस के अंदर ये स्टूडेंट को स्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये उतना ही ज़रूरी है जितना आपने एड्रेस को सेट किया स्टूडेंट के अंदर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यार, ये एड्रेस लिस्ट हम लोग स्टूडेंट हमारे पास है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे a1 डॉट सेट स्टूडेंट नॉट स्ट्रीट स्टूडेंट और अपना स्टूडेंट पास कर देंगे, और एग्जैक्टली इस एड्रेस में भी a2 डॉट सेट स्टूडेंट और स्टूडेंट पास कर देंगे। दैट मीन्स हमें दोनों तरफ से बाई डायरेक्शनल मैपिंग है, तो दोनों तरफ से मैपिंग करनी चाहिए। स्टूडेंट के पास एड्रेस लिस्ट होनी चाहिए, तो स्टूडेंट के पास हमने एड्रेस लिस्ट डाल दी है, ये देखो स्टूडेंट और सेट एड्रेस लिस्ट डाल दी है, और इस एड्रेस लिस्ट में दोनों एड्रेसेस हैं A1 एंड A2, एंड जो एड्रेसेस बनाए उसके अंदर हमने स्टूडेंट डाल दिया। दैट मीन्स आप देखो यहाँ पे खुद देखो, एक स्टूडेंट के पास दो एड्रेस है, एड्रेस लिस्ट से मतलब उसके अंदर दो चीज़ें हैं, दो एड्रेस हैं, और हर एक स्टूडेंट के पास, इसके पास दो एड्रेस हैं, दोनों के पास एक ही स्टूडेंट है, तो यहाँ भी 1 to many आप समझ सकते हो। अब अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को चलाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट क्रिएट हो जाएगा और उसके एड्रेस भी सेव हो जाएंगे, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली आप देखो यहाँ पे इंसर्ट इनटू जेपी एड्रेस, इंसर्ट इनटू जेपी एड्रेस, इंसर्ट इनटू जेपी स्टूडेंट। तो एक इंसर्ट की क्वेरी फायर हुई वो है स्टूडेंट के लिए, दैट मीन्स एक स्टूडेंट इंसर्ट हुआ है और दो एड्रेस इंसर्ट हुए हैं, ठीक है। एंड आप देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट क्रिएटेड विद एड्रेस। तो अगर हम अब चलें और यहाँ पे हम अपने डेटाबेस को चेक करते हैं गाइस, ये देखिए, तो अगर हम चेक करते हैं, पहले सब चीज़ बंद कर देते हैं, कुछ ऑल मैंने कर दिया। तो अगर हम स्टूडेंट को देखते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास रवि तिवारी आ गया, ठीक है। साथ ही साथ में अगर हम एड्रेस को देखें तो हमारे पास दो एड्रेस आ चुके हैं, एक आया हमारा ये वाला, एंड हमारे पास यहाँ पे ID 1559 आई है जो स्टूडेंट की ID है। कंट्री नहीं आई, आई थिंक वाई कंट्री इज़ नॉट देयर, ओके। सो कंट्री इसलिए नहीं आई क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे गलत कर दिया था थोड़ा सा, तो अगर कहो तो मैं सही कर दूँ, सेट कंट्री कर देता हूँ, एंड इसमें भी सेट कंट्री कर देता हूँ। आप दोबारा एप्लीकेशन को चलाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये एड्रेस को दोनों को खाली कर देंगे, लेट्स डिलीट रोज अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एंड हम लोग एग्जैक्टली स्टूडेंट में भी जाएंगे, ये स्टूडेंट को हटा देंगे, डिलीट रोज, ठीक है, अप्लाई करते हैं। अब अपना एप्लीकेशन फिर से चलाते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे रिफ्रेश करो रवि, एंड अगर आप एड्रेस को चेक करते हो तो आप देखोगे परफेक्ट, हमारे पास कंट्री सब चीज़ सही आ रही है, और ये जो एड्रेस है वो 15 वाले स्टूडेंट का है। तो इस तरीके से आप टू डायरेक्शनल मतलब बाई डायरेक्शनल मैपिंग मैनेज कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं आप दोनों तरफ से एक ही मैपिंग, एक ही रिलेशन को मैनेज करने के लिए दो तरीके की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए हमने मैप्ड बाय सिर्फ स्टूडेंट ID कर दिया। दैट मीन्स मैपिंग जो होगा वो सिर्फ एड्रेस के अंदर जो स्टूडेंट कॉलम है वो करेगा, ओके। सो आई होप आपको समझ में आएगा। लिस्ट से कर रहे थे तो एक नई टेबल बन जा रही थी, तो 1 to many में हमें एक नई टेबल बनाने की ज़रूरत होगी। तो एक ही रिलेशनशिप को बनाने के लिए भाई आप दो तरीके क्यों यूज़ करोगे, इसीलिए हम लोग ने यहाँ मैप्ड बाय वाला यूज़ किया। कैस्केड आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक बात कर लेते हैं फेच टाइप की, ठीक है। फेच एक प्रॉपर्टी होती है इन सारे फील्ड्स में, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेते हैं एक्चुअली फेच टाइप हम लोग कैसे चेंज करेंगे और कब चेंज करेंगे, क्यों चेंज करेंगे, उसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो यार हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में समझा था कि 1 to many रिलेशनशिप कैसे होती है, और उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू भी समझाता है कि कैसे हम लोग एक्चुअली 1 to many रिलेशनशिप करेंगे। यार इस वीडियो में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो भैया 1 to many ही थी, बट many to many रिलेशनशिप के बारे में चीज़ें समझने वाले हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि बहुत बार एंड बहुत जगह पे ये चीज़ें यूज़ होंगी many to many, और मतलब लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग many to many रिलेशनशिप समझते हैं, एंड देन मैं बताता हूँ कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, और प्रैक्टिकल यूज़ केस में बताऊँगा कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पहले हम लोग समझते हैं। तो अभी तक हम लोग ने देखा कि अगर हमारे पास एक एंटिटी है और वो दूसरे के साथ कनेक्टिविटी करती है तो 1 to many कैसे बनती है। बट अभी सपोज हमारे पास एंटिटी है दैट इज़ एक्चुअली देखो एंटिटी बहुत सारे तरीके हो सकती हैं, उसका रिलेशनशिप भी बहुत सारे तरीके का हो सकता है, वही हम लोग तरीके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक स्टोर है और उसके अंदर हमारे पास एक एंटिटी है कैटेगरी, एक एंटिटी हमारे पास कैटेगरी, एंड
एक एंटिटी और है हमारे पास, दैट इज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, दो एंटिटी है हमारे पास, ठीक। अब आप समझिएगा इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे हो सकती है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा भाई। तो हमारे पास एक्चुअली कैटेगरी है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी, ठीक है, ये कैटेगरी है। एंड प्रोडक्ट हमारे पास बहुत सारे हैं। लेट्स एग्जांपल, हमारे पास प्रोडक्ट है दैट इज एक्चुअली आईफोन 14 प्रो मैक्स, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट किसी न किसी कैटेगरी के अंदर है। तो एक कैटेगरी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी है, तो एक प्रोडक्ट तो यही हो गया। एंड लेट्स सपोज हमारे पास एक सैमसंग S22 अल्ट्रा, ये भी दूसरा प्रोडक्ट है, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। चलो भाई, इसको भी हमने इसके अंदर डाल दिया। तो एक कैटेगरी है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, उस कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग की टीवी है, एक सैमसंग टीवी है जिसका मॉडल है 44, ठीक है। ये मॉडल मैंने अपने आप से बनाया, आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर ये वाली टीवी तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है भाई। एंड सपोज हमारे पास एक राइटिंग पेन है, या सपोज हमारे पास यार मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सामान है, एक लैपटॉप है डेल 49262, ये एक लैपटॉप है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी के अंदर है। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि वन कैटेगरी हैज़ मेनी एन प्रोडक्ट्स, वन टू मेनी रिलेशन। बट इसमें कुछ कैटेगरीज के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और एक कैटेगरी एक प्रोडक्ट मल्टीपल कैटेगरीज के भी अंदर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, एक तरफ से तो रिलेशनशिप आपको समझ में आएगी, इस तरफ से वन टू मेनी, लेकिन इस मेनी टू मेनी कैसे होगी, ध्यान से देखिएगा, लेट सपोज हमारे पास एक कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा, कैटेगरी है मोबाइल फोन्स, ये भी एक कैटेगरी है। अब आप खुद सोचो यार कि ये जो आईफोन है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी है, और आईफोन मोबाइल फोन्स के भी इस वाली कैटेगरी में तो अंदर होगा। बात समझ में आई? दैट मीन्स एक फ़ोन है वो दो कैटेगरी के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन्स इस कैटेगरी के अंदर है, और एक फ़ोन दो कैटेगरी के अंदर है, और एक कैटेगरी के अंदर दो मल्टीपल फोन्स है। बात समझ में आई? तो इस तरह से हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर सैमसंग S22 अल्ट्रा भी आ जाएगा, एंड बस दो फोन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी देखो, तो इस तरफ से देखो तो वन टू मेनी ही आएगी, और उधर से देखोगे तो एक प्रोडक्ट, अगर इधर से देखें तो एक प्रोडक्ट मेनी कैटेगरी के अंदर है। दैट मीन्स अगर हम इस तरफ से देखें तो वन टू मेनी, और इधर से देखें तो वन टू मेनी। दैट मीन्स अगर इसका रिजल्ट निकालें, कंक्लूजन निकालें दोनों को जोड़ घटाव करके, तो हमारे पास आएगा n to n। मतलब कहने का मतलब कि अगर हम एक कैटेगरी को देख रहे हैं तो मल्टीपल प्रोडक्ट उसके अंदर है, और एक प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो वो मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर है। तो कहने के बाद इसका कंक्लूजन क्या है, रिजल्ट क्या है, कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत सारे कैटेगरीज में है, और बहुत सारे कैटेगरीज बहुत सारे प्रोडक्ट को होल्ड कर रही हैं। इस तरीके से जो रिलेशनशिप बनती है वो एक्चुअली बनती है हमारे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की हेल्प से, एंड दिस इज एक्चुअली अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन इधर और एन इधर। एग्जाम्पल समझ में आया होगा, आई होप। तो गाइज एक एग्जांपल और भी बहुत ज़्यादा फेमस है, मैं आपको बताता हूँ, और एक्चुअली ये एग्जांपल को हम लोग यूज़ भी करेंगे, कैटेगरी प्रोडक्ट वाले भी एग्जांपल को यूज़ करेंगे जब प्रोजेक्ट बनाएंगे अपना मेजर प्रोजेक्ट, एंड साथ ही साथ में हम लोग ये वाला भी एग्जांपल यूज़ करेंगे। एक कैटेगरी होती है रोल। अब ये रोल भैया अंडा रोल और खाने वाला रोल नहीं, वेज कबाब रोल, ठीक है। एंड एक कैटेगरी होती है, एक एंटिटी होती है, नॉट कैटेगरी, ये एंटिटी है रोल, और ये एक एंटिटी होती है और यूज़र की, जैसे यूज़र राम श्याम, ठीक है, ये दोनों एंटिटीज़ हैं। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होगा एन टू एन का, मैनी टू मैनी। मैं समझाता हूँ। रोल जैसे बहुत सारे रोल हैं, जैसे एक एडमिन रोल है, एडमिन ये एक रोल है, एंड हमारे पास एक नॉर्मल रोल है, नॉर्मल भी हमारा एक रोल है, एंड हमारे पास सपोज स्टाफ है, ये भी एक रोल है, और यूज़र सपोज हमारे पास राम है, यूज़र हमारे पास रवि है, यूज़र हमारे पास अंकित है। ऐसे करके बहुत सारे रोल हो सकते हैं, एंड बहुत सारे यूज़र भी हो सकते हैं। इसके बीच में हमें रिलेशनशिप बतानी है, तो आप सोचो एडमिन जो एंटिटी है, एडमिन राम भी हो सकता है, एडमिन श्याम भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, और एडमिन अंकित भी हो सकता है। बात समझ में? एडमिन कोई भी हो सकता है। इसी तरह नॉर्मल यूज़र भी क्या है, नॉर्मल यूज़र राम भी हो सकता है, नॉर्मल यूज़र श्याम भी हो सकता है, या रवि हो सकता है, नॉर्मल यूज़र अंकित भी हो सकता है। दैट मीन्स एक रोल मल्टीपल यूजर्स को असाइन हो सकते हैं बहुत आसानी से। अगर हम उल्टा देखें, जो अभी हम समझ रहे थे, एक यूज़र मल्टीपल
मल्टीपल रोल भी तो हो सकता है, एक यूज़र के पास मल्टीपल रोल हो सकते हैं, और एक यूज़र मल्टीपल चीज़ें मल्टीपल रोल्स को हैंडल कर सकता है। राम एडमिन भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, स्टाफ भी हो सकता है, और एडमिन जो रोल है वो मल्टीपल यूज़र को भी दिया जा सकता है। दैट मीन्स इधर से देखें तब भी मेनी टू मेनी है, और इधर से देखें तब भी मेनी, इधर से देखें तो 1 to many है, उधर से देखें तब भी 1 to many है। एक की बात आप एक का एग्जाम्पल लेकर करो, सपोज हम एक एग्जाम्पल लेकर समझो, सपोज एडमिन है, तो एडमिन जो रोल है वो राम को भी दिया गया, रवि को भी दिया गया, अंकित को भी दिया गया। और अगर हम एक राम को देखें तो राम को एडमिन भी मिल सकता है, नॉर्मल मिल सकता है, स्टाफ को मिल सकता है। दैट मीन्स मल्टीपल रोल्स कैन बी एसोसिएटेड विद मल्टीपल यूजर एंड मल्टीपल यूजर कैन हैव मल्टीपल रोल्स। दैट मीन्स ये जो रिलेशनशिप होगी वो n to n होगी, मेनी टू मेनी होगी। तो जब हम यूजर का ऑथेंटिकेशन सिस्टम या बना रहे होते हैं तो हम लोग यही वाला मेनी टू मेनी रिलेशनशिप यूज़ करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो दोबारा से वीडियो को, एंड इसको इंप्लीमेंट करने के लिए JPA में हम लोग यूज़ करते हैं @many to many एनोटेशंस। ठीक है, तो हम लोग चलिए और इसको इंप्लीमेंट करते हैं एग्जैक्टली इसी यूज़ केस को, एक यूज़ केस को इंप्लीमेंट कर लेते हैं, आप चीज़ें समझ जाओगे। बाकी की जितनी भी चीज़ें बची होंगी वो हम लोग प्रैक्टिकल करते समय इंप्लीमेंट कर लेंगे। ओके, सो चलते हैं और आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग यहाँ पे आ गए अपने कोड के अंदर, एंड हमारे पास प्रोजेक्ट AU पेन है लर्न स्प्रिंग ORM, एंड इसी के अंदर हम लोग मैपिंग्स को समझ रहे थे। एंड गाइस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कैटेगरी और प्रोडक्ट वाली इंप्लीमेंटेशन को समझने वाले मेनी टू मेनी की हेल्प से। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। हम एक एंटिटी बना लेते हैं, दैट इज एक्चुअली अ कैटेगरी एंटिटी, कैटेगरी, एंड एक और एंटिटी बना लेते हैं, दैट इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट। ठीक है, एंड इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो भी आप रखना हो रख दीजिए। हम दो चीज़ रखेंगे सिर्फ, कैटेगरी स्ट्रिंग कैटेगरी ID CID ले लेते हैं, एंड एक और ले लेते हैं हम लोग स्ट्रिंग टाइटल ले लेते हैं बस। ठीक है, और इसको एंटिटी बनाने के लिए हम लोग @entity यूज़ कर लेते हैं, एंड टेबल को मैनेज करने के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे टेबल, एंड टेबल में हम लोग दे देंगे नेम, एंड नेम हम दे देंगे एक्चुअली JPA देते हैं कैटेगरी बस। टेबल हमें ये बनेगी, एंड एक्चुअली ID हमें आइडेंटिफायर मेंशन करना ज़रूरी होता है, तो हम यहाँ पे जो ID स्ट्रिंग ID बस। ऑटो इंक्रीमेंट इसलिए रखेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑटो इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली हम लोग प्रोडक्ट में भी जाकर के यही इन्फॉर्मेशन, पहले तो हम प्रॉपर्टी जो रखना रख देते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग PID प्रोडक्ट की ID, एंड देन प्राइवेट स्ट्रिंग टाइटल प्रोडक्ट टाइटल लेते हैं, प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं बस। बाकी आप इन्फॉर्मेशन को रख लीजिए। इसको भी हम लोग सबसे पहले एंटिटी बना देते हैं, ऊपर चलते हैं ID। ठीक है, सॉरी ID क्यों बना रहा हूँ, एंटिटी बनाना है भाई। ठीक है, पगला जाता हूँ मैं कभी कभी। टेबल एंड नेम में हम देते हैं यहाँ पे JPA प्रोडक्ट। ठीक है, एंड इसको बना देते हैं ID, एंड हमें कंस्ट्रक्टर गेटर सेटर्स बनाने हैं, तो हम यहाँ क्या करते हैं ऑल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, सारा वाला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया, देन ऑल्ट इंसर्ट, एंड देन हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड गेटर सेटर, ऑल्ट इंसर्ट पे जाएंगे, गेटर सेटर्स पे जाके हम लोग गेटर सेटर बना। दैट्स कैटेगरी में भी हम लोग क्या यही करेंगे, एक काम करेंगे, कंस्ट्रक्टर बना देंगे। सबसे पहले बनाएंगे सारा वाला, बस सारा वाला मतलब कहने का मतलब सारे पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एंड देन हम बनाएंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिससे अगर हमें ये ज़रूरत पड़ेगी तो हम दूसरा वाला यूज़ करें। ठीक है, एंड परफेक्ट। फिर हम लोग यहाँ पे चलेंगे एंड गेटर सेटर्स पे हम लोग गेटर सेटर बनाएंगे बस। अब इसके बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करनी है हमें प्रोडक्ट एंड कैटेगरी के अंदर। मैनी टू मैनी मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, एंड एक प्रोडक्ट मल्टीपल कैटेगरीज में भी आ सकता है। जैसे आईफोन हो गया तो आईफोन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आ सकता है, मोबाइल फोन्स में आ सकता है, लेटेस्ट प्रोडक्ट की कैटेगरी उसमें भी आ सकता है। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग मैनेज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट, दैट मीन्स हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी कोई लिस्ट सेट, या फिर मतलब कोई मल्टीपल चीज़ स्टोर करने के लिए वेरिएबल। तो हम यहाँ पे लिस्ट यूज़ करेंगे एंड प्रोडक्ट, परफेक्ट, एंड प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा डेटा आएगा तो आप सेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड मैंने बताया था कि मैनी टू मैनी के लिए हम बना देंगे मैनी टू मैनी एनोटेशन यूज़ कर लेंगे, मैनी टू मैनी। ठीक है, तो हमारा रिलेशनशिप मैनेज हो जाएगा। बट अभी ये वन डायरेक्शनल, दैट मीन्स यूनी डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। कहने का मतलब अभी सिर्फ कैटेगरी, अगर कैटेगरी का ऑब्जेक्ट है तो आप सिर्फ क्या निकाल सकते हो, प्रोडक्ट निकाल सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, उसके सारे प्रोडक्ट निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट मिल गया तो आप कैटेगरीज कैसे निकालोगे, इसलिए हमें बाई डायरेक्शनल मैपिंग बनानी पड़ेगी। इन मैपिंग्स को मैनेज करने के लिए क्या बैकएंड में डेटाबेस में कैसे काम होगा, ध्यान से देखिए।
कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स को मैनेज करने के लिए एक नई टेबल बनेगी, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। आया बात समझ में? लेकिन अगर प्रोडक्ट में चलें तो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे मेनी टू मेनी बाई डायरेक्शनल बनाने के लिए यहाँ पे भी हमें बनाना पड़ेगा प्राइवेट लिस्ट ऑफ कैटेगरीज, लिस्ट ऑफ कैटेगरी, एंड यहाँ पे कैटेगरीज इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे भी हमें यूज़ करना पड़ेगा मेनी टू मेनी, तब जाके मैनेज होगा। बट दिक्कत हो जाएगी, अब बाई डायरेक्शनल मैपिंग हो गई। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास कैटेगरी है तो बहुत आसानी से हम प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास प्रोडक्ट है कोई तो हम कैटेगरीज को निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। परफेक्ट, बात समझिएगा। लेकिन दो इन रिलेशनशिप को, बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए हमारे पास दो तरीके हो जाएंगे। कैटेगरी की तरफ से एक नई टेबल बन जाएगी प्रोडक्ट्स को मैनेज करने के लिए, और प्रोडक्ट की तरफ से एक नई टेबल बन जाएगी कैटेगरीज को मैनेज करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, हम लोग एक ही तरीके से इस रिलेशनशिप को मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मैप्ड बाय, मैप्ड बाय, मैप्ड बाय। और हम क्या करेंगे, मैप्ड बाय में हम लोग प्रोडक्ट के अंदर जो ये वाला वेरिएबल है, इस वेरिएबल का नाम दे देंगे। अब कहने का मतलब हमने ये बता दिया कि भैया इस रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए आप एक ही तरीका यूज़ करो, वो है ये वाला तरीका। तो सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर जो कैटेगरी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डेटाबेस में एक नई टेबल बनाना, बस। इसको मैनेज करने के लिए मत बनाना। बाकी हम ये जो रिलेशनशिप है बाय डायरेक्शनल मैपिंग हो जाएगी अपने आप से। बस आप क्या करिए, रिलेशनशिप को स्टोर करने के लिए डेटाबेस में सिर्फ एक ही टेबल बनाइएगा जो कि है इस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट्स इट। एंड बाकी की प्रॉपर्टीज आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कैस्केड आप यूज़ कर सकते हो कि भैया अगर हम कैटेगरी सेव करें तो अपने आप से प्रोडक्ट सेव हो जाए, तो आप कैस्केड ऑल यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया। उसी तरह एक फेच टाइप होता है, मैं अभी एग्जांपल फेच टाइप का दूंगा, वो अलग बात है, बट आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर हम इस बार प्रोजेक्ट को चला दें तो हमारे पास दो टेबल बन के रेडी हो जाएंगी। दो क्या, तीन टेबल है, एक कैटेगरी, एक प्रोडक्ट और एक मैपिंग्स टेबल बन के रेडी हो जाएगी। अब देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, हमारे पास जेपीए कैटेगरी, जेपीए प्रोडक्ट एंड जेपीए प्रोडक्ट कैटेगरीज टेबल बन के रेडी हो गई। प्रोडक्ट मीन्स ये टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है जेपीए प्रोडक्ट, एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ज्वाइन कॉलम। तो मिला करके बन गया टेबल, ज्वाइन टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं। चलो अब हम लोग डेटाबेस में आकर के रिफ्रेश मारते हैं, एंड आपको मैं दिखाता हूँ कुछ मज़ेदार चीज़ें। ये देखो हमारे पास बन गई कैटेगरी रिप्रेजेंट करने के लिए कैटेगरी टेबल, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जेपीए प्रोडक्ट टेबल बन चुकी है, एंड कैटेगरी प्रोडक्ट कैटेगरीज को मैनेज करने के लिए हमारे पास फॉरेन की अलग से एक टेबल बन गई रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। सो मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, लेट्स यूज़ हियर ये जो चीज़ें हैं वन टू मेनी वाली, ये चीज़ें आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, हमने इसको कमेंट कर दिया, एंड हम बनाएंगे यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज जो कि एसोसिएट करेंगे मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग को सेव करना है कैटेगरी जिसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट हो, तो हमारे पास रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी, दैट इज एक्चुअली अ कैटेगरी रेपो नाम दे दो यार। इट इज़ इंटरफेस, तो हम यहाँ पे इंटरफेस कर देंगे, एंड एक्सटेंड कर लेंगे हम लोग जेपीए रेपोजिटरी को, जो कि यूज़ कर रहे हैं किस टाइप के, कैटेगरी को हम यूज़ कर रहे हैं, एंड उसका जो आइडेंटिफायर है वो है स्ट्रिंग है। बस इसी तरह हम बना लेंगे। अगर प्रोडक्ट रेपोजिटरी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग बना लेंगे भाई इंटरफेस, एंड नाम उसका हम दीजिए प्रोडक्ट रेपो, एंड ये भी एक्सटेंड कर रहा है जेपीए रेपोजिटरी को। इस केस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट एंड स्ट्रिंग यूज़ कर। ठीक है, दैट्स इट। अब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, दैट मीन्स ऑटो वायर कर सकते हैं अपने मेन क्लास में, या कहीं भी ऑटो वायर कर सकते हैं जहाँ चाहते हैं। तो हम लोग एग्जैक्टली यहाँ भी कर सकते हैं, नीचे मेन मेथड एंड हुआ यहीं, या रन मेथड एंड हुआ प्राइवेट कैटेगरी रेपो एंड प्राइवेट कैटेगरी के बाद हमारा प्रोडक्ट रेपो। ठीक है, दोनों को आप ऑटो वायर मार दीजिए जिससे कि हमारा ऑटो वायर हो जाए। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यूज़ करने से पहले हमें प्रोडक्ट होने चाहिए, प्रोडक्ट के साथ साथ कैटेगरीज होनी चाहिए। तो हम प्रोडक्ट बनाते हैं सबसे पहले, एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट बना लेते हैं, न्यू प्रोडक्ट में हमें कुछ देना नहीं ज़्यादा, प्रोडक्ट बन गया। ये प्रोडक्ट 1 है क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट बनाने हैं, तो हम प्रोडक्ट 1 बनाएंगे। प्रोडक्ट 1 डॉट सेट ID बस देना है हमें, एक ID देनी है, स्ट्रिंग ID हो सकती है। ID देते हैं ID1 PID1 एंड प्रोडक्ट 1 डॉट सेट प्रोडक्ट नेम iPhone 14 Max Pro। परफेक्ट। इसी तरह हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, कंट्रोल D। 3 प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा, ये प्रोडक्ट 2 है,
एंड प्रोडक्ट टू एंड प्रोडक्ट टू की आईडी PID2 एंड ये नाम देते हैं इसको सैमसंग S22 अल्ट्रा। ओके, अब हमारे पास प्रोडक्ट ये हो गया हमारा प्रोडक्ट 3, तो हम प्रोडक्ट 3 बना देते हैं एंड प्रोडक्ट 3 एंड इस बार हम रख देते हैं इसको सैमसंग TV। इस तरह मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं कहने का मतलब। अब एक कैटेगरी बना लेते हैं, न्यू कैटेगरी, ये कैटेगरी है। कैटेगरी भी आप मल्टीपल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो कैटेगरी 1 बना देते हैं, कैटेगरी 1.setID, कैटेगरी 1.setID एंड आईडी में हम लोग कैटेगरी ID CID1 कैटेगरी 1.setTitle और नाम उसका इलेक्ट्रॉनिक्स ही दे देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, परफेक्ट है। अब हमारे पास एंटिटीज़ बन के रेडी हैं, ऑब्जेक्ट्स बन के रेडी हैं। अब हमें मैपिंग के अकॉर्डिंग डेटा सेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट, मतलब किस कैटेगरी के अंदर कौन सा प्रोडक्ट है और कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, किस कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए भाई, तो हमारे पास अच्छा बना देते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पे कैटेगरी 2 एक और कैटेगरी बना लो चीज़ों को और अच्छे समझने के लिए, न्यू कैटेगरी। ठीक है, एंड कैटेगरी 2 दे दो, 2.set, टाइटल में मोबाइल फोन्स। ठीक है, एंड कैटेगरी 2.setID CID2, परफेक्ट है। अब मैपिंग रखिए, तो मैपिंग के लिए हम दोनों लिस्ट बना लेते हैं, एक कैटेगरी की लिस्ट बना लेते हैं और एक बना लेते हैं हमारे प्रोडक्ट की लिस्ट। तो प्रोडक्ट कहने का मतलब हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, हम 2 कैटेगरी पहले डालने वाले मोबाइल फ़ोन्स में एंड बाकी तीनों डालने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग निकालते हैं कैटेगरी, हम कहेंगे कैटेगरी 1.get। ओके, एक हम लोगों ने शायद मैपिंग्स जो की थी उसका गेटर सेटस नहीं बनाया, तो हम लोग क्या करते हैं इसके भी गेटर सेटस बना लेते हैं। वो फील्ड्स बाद में ऐड की थी तो याद नहीं रहेगा मुझे। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट्स के अंदर भी हम लोग गेटर सेटस बना लेते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। तो अब हम लोग क्या करेंगे एग्जैक्टली, सबसे पहले कैटेगरी 1 के अंदर, कैटेगरी 1 जो है उसकी कैटेगरी 1 उसकी लिस्ट निकालेंगे, गेट प्रोडक्ट्स, तो हमें उसके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और ये प्रोडक्ट्स क्या हैं, कैटेगरी 1 के प्रोडक्ट्स हैं, याद रखिएगा, कैटेगरी 1 प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस कैटेगरी 1 प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग डॉट ऐड आइटम करेंगे एंड ऐड आइटम में हम लोग सबसे पहले पास करेंगे प्रोडक्ट 1, इसके अंदर पास करेंगे 14 Pro Max एंड इसी के अंदर हम लोग ऐड करेंगे प्रोडक्ट्स 2, बस टीबी को ऐड नहीं करेंगे। और जो कैटेगरी 2.get प्रोडक्ट्स और कैटेगरी 2 का जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर हम कैटेगरी 2 का प्रोडक्ट मोबाइल फ़ोन्स है ना, ओके, एंड ये था इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम वो भी ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी 1.add एंड ऐड में हम प्रोडक्ट 3 भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में। एंड कैटेगरी 2 के अंदर क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट, देखो इस कैटेगरी के अंदर 3 प्रोडक्ट्स हैं, अब हम लोग एक प्रोडक्ट 1 को इसके अंदर डालने जा रहे हैं, मतलब सिंगल प्रोडक्ट को 2 कैटेगरीज में डालने जा रहे हैं। तो आप देखिएगा कैटेगरी 2.add और मैंने फिर से प्रोडक्ट 2 के अंदर ये चीज़ डाल दी, नहीं प्रोडक्ट 1 को मोबाइल फ़ोन्स के अंदर डाल दिया एंड कैटेगरी 2 मोबाइल फ़ोन्स है, प्रोडक्ट 2 को भी मैंने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर डाल दिया। दैट मीन्स अब आप मैपिंग समझ पा रहे हो, सिंगल प्रोडक्ट है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं उसको मैंने मल्टीपल कैटेगरीज में डाल रखे हैं एंड एक मल्टीपल कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स तो हैं ही हैं। दैट मीन्स मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बहुत आसानी से मैनेज हो रहा है। एक कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 3 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और एक प्रोडक्ट है वो मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर भी आ रहा है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के अंदर। जो प्रोडक्ट 1 है वो दोनों के अंदर आ रहा है और मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स तो आपको दिख ही रहे हैं। बस आप सेव कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे कैटेगरी रेपो डॉट सेव और हम यूज़ करेंगे कैटेगरी 1 को सेव करेंगे, ठीक है। एंड इसी तरह हम कैटेगरी रेपो यूज़ करेंगे और सेव करेंगे कैटेगरी 2 को,
अब आप कहोगे सर प्रोडक्ट को आपने क्यों नहीं सेव किया, तो प्रोडक्ट को इसलिए सेव नहीं किया क्योंकि कैटेगरी के अंदर मैंने कैस्केड ऑल लगा के रखा है। तो जैसे कैटेगरी सेव करेंगे प्रोडक्ट्स अपने आप सेव हो जाएंगे, चीज़ याद रखिएगा, कैस्केड ऑल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं रन करता हूँ, आप देखिएगा मैंने यहाँ कुछ प्रिंट नहीं किया, रन करेंगे डायरेक्टली हम लोग चेक करेंगे अपने डेटाबेस में कि भैया कैटेगरीज आई हैं कि नहीं आई हैं, प्रोडक्ट्स आए कि नहीं आए। सो आप देखोगे आपको इंसर्ट क्वेरी दिखनी चाहिए यहाँ पे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी है एंड ये देखिए इंसर्ट इनटू कैटेगरी वाली क्वेरी है एंड इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट वाली क्वेरी है। तो आप देखो कई सारे इंसर्ट की क्वेरीज लगी हुई हैं, एक इंसर्ट इनटू कैटेगरी, फिर 3 प्रोडक्ट्स इंसर्ट हुए हैं एंड देन आप देख सकते हो तो जेपीए कैटेगरी के अंदर फिर से इंसर्ट लगा हुआ। तो यहाँ से थोड़ा सा समझ लिया जाएगा, अब हम लोग डेटाबेस में चलते हैं वहाँ समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट एक क्या 3 होने चाहिए प्रोडक्ट्स। तो जेपीए प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं, ये देखो आपके पास 3 प्रोडक्ट हैं, परफेक्ट है। 2 कैटेगरीज होनी चाहिए, तो हमारे पास आ जाते हैं और यहाँ पे आप देखो 2 कैटेगरीज होंगे। सो एक बार हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं यार, हाँ आप सही है। तो प्रोडक्ट्स सबसे पहले ये सब बंद कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स को ओपन कर लेते हैं, आप देखोगे हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, P1 P2 P3, ठीक है। एंड अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो कैटेगरी ये रही, तो हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, दैट मीन्स प्रोडक्ट और कैटेगरीज सेव हुई हैं परफेक्टली। एंड जबकि हमने प्रोडक्ट को अलग से सेव इसलिए नहीं किया था क्योंकि हम लोगों ने कैस्केड लगा रखा था अपने कैटेगरी के अंदर। तो जब हमने कैटेगरी सेव किया तो प्रोडक्ट अपने आप सेव हो गए जितने मैप्ड प्रोडक्ट थे, लिंक्ड प्रोडक्ट थे, ठीक है। मैपिंग में देखें तो आप देखोगे हमारे पास मैपिंग में डेटा नहीं आया, आप देख लो यहाँ पे मैपिंग में डेटा नहीं आया। हो सकता है क्यों नहीं आया, हो सकता है हम लोगों ने मैपिंग सही से नहीं कर रखी होगी। सो हम लोग मतलब मैपिंग सही से कर रखी है बट हम लोगों ने लिंकिंग सही से नहीं कर रखी। देखिए ध्यान से मैं बताता हूँ क्यों ये चीज़ें नहीं आई। मैपिंग जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, आप ये समझिए। जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कैटेगरी के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट के अंदर जो कैटेगरीज वाला लिस्ट है। बात समझिएगा। अब हमने कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट को सेव किया था, कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट को सेव किया था बट प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरीज को नहीं लिंक किया। आप देखो यहाँ पे, ये देखो कैटेगरीज के अंदर हमने प्रोडक्ट को लिंक नहीं किया कहीं, कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरीज को लिंक नहीं किया कहीं भी, इसलिए ये चीज़ें सेव नहीं हुई है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर कहीं भी हमने कैटेगरीज नहीं सेव किया। आप अपने मेन में देखो प्रोडक्ट हमने बनाया है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, P1 P2 P3, कैटेगरीज बनाई है। कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट को तो सेव किया मैंने बट प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरीज को नहीं सेव किया। जबकि टेबल रिप्रेजेंट करने वाला टेबल कहाँ से बनी है, टेबल बनी है प्रोडक्ट के कैटेगरीज वाले इस वाले फील्ड से। इसका मतलब हमें प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरीज को सेव करना था, तो अपने आप से लिंकिंग जो यहाँ पे लिंकिंग थी वो भी अपने आप सेव हो जाती। या फिर अगर आपको सेम एज इट इज़ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप मैप्ड बाय चेंज कर दीजिए। दैट मीन्स जहाँ आपने मैप्ड बाय इस पे लगा रखा ना, मैप्ड बाय कर दीजिए यहाँ पे, मैप्ड बाय कर दीजिए कहाँ पे, मैप्ड बाय कर दीजिए प्रोडक्ट पे। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये रहा मैप्ड बाय दिस, ठीक है, मैप्ड बाय कैटेगरीज, मैप्ड बाय प्रोडक्ट्स, मैप्ड बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। आई थिंक इसका प्रोडक्ट नाम था, परफेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रॉप करते हैं, टेबल को भी ड्रॉप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम जाते हैं ड्रॉप टेबल कर देते हैं एंड प्रोडक्ट को भी ड्रॉप कर दीजिए क्योंकि बंद हो जाएगा अपने आप से, एंड कैटेगरी को भी ड्रॉप कर दीजिए क्योंकि अपने आप से बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फिर से रन करेंगे अपने एप्लीकेशन को। अब देखिएगा क्योंकि अब कैटेगरी के अंदर जो आपने प्रोडक्ट सेव किए होंगे वो तो सेव हो ही जाएंगे, साथ ही साथ में प्रोडक्ट मैपिंग्स को जो मैनेज कर रहा है वो ये फील्ड कर रही है, इस फील्ड के लिए अलग टेबल बनेगी। और आपने कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट को सेव भी लिंक भी कर रखा है। यहाँ पे देखो कैटेगरीज के अंदर बहुत आसानी से अपने प्रोडक्ट को लिंक कर रखा है, तो सेव अपने आप से हो जाना चाहिए। लेट्स रन, हम लोग रन करते हैं, देखते हैं अगर कोई दिक्कत आती है तो सॉल्व करते हैं, बट हमारे अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए। लेट्स सी। सो आप देखोगे बहुत सारी इंसर्ट की क्वेरी है, एंड देखो सबसे पहले प्रोडक्ट्स कैटेगरी बनी है, देन प्रोडक्ट्स, देन देख सकते हो। फिर से आते हैं एंड फिर से हम लोग एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आपको फिर से टेबल्स दिखेंगी, बट इस बार टेबल्स का नाम, ये वाली टेबल का नाम चेंज हो गया, कैटेगरी प्रोडक्ट टेबल हो गई। पिछली बार प्रोडक्ट कैटेगरीज टेबल थी, ठीक है, लेकिन अभी भी ये रिलेशनशिप को मैनेज कर रही है। इससे पता चल जाएगा कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर हम इस बार फिर से देखें अपने प्रोडक्ट को तो आप देखोगे तीनों प्रोडक्ट हैं, एंड फिर से हम कैटेगरीज को देखें, एक बार हम फिर से रिफ्रेश करते हैं, हाँ ठीक है। अगर हम फिर से कैटेगरीज को देखें तो आप देखोगे दोनों कैटेगरीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन। और अगर हम कैटेगरी प्रोडक्ट वाली टेबल को देखें तो इस बार आपके पास डेटा भी है और इसके अंदर 4 कॉलम है। इससे पता चल जाएगा, ध्यान से देखिएगा, जो हमने वहाँ पर रिलेशनशिप बनाया था। बात समझिएगा,
C1 के अंदर P1 है, C1 के अंदर P2 है, C1 के अंदर P3 है। दैट मीन्स एक कैटेगरी के अंदर C1 कैटेगरी, उसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स है, P1 P2 P3। बात समझ में आई। एंड C2 के अंदर P1 है एंड C2 के अंदर P2 है। दूसरे से हमें पता चला कि दो कैटेगरी के अंदर, दूसरी कैटेगरी के अंदर C2 के अंदर P1 और P2 हैं। दैट मीन्स दो कैटेगरी हैं, C1 के अंदर 3 प्रोडक्ट्स हैं, ये वाले और ये वाले ऊपर के 3, और दूसरे के अंदर ये 2 प्रोडक्ट्स हैं। दैट मीन्स 2 कैटेगरीज हैं, मतलब हर एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। 2 कैटेगरीज हैं C1 C2, एक के अंदर 3 प्रोडक्ट है, एक के अंदर 2 प्रोडक्ट है। अब आप प्रोडक्ट को सोचो, अगर मैं प्रोडक्ट वाइज शॉर्ट कर दूँ, ये देखिए प्रोडक्ट वाइज शॉर्ट कर दूँ तो P1 प्रोडक्ट है वो 2 कैटेगरीज में है, C1 C2। बात समझ में आई। P2 प्रोडक्ट है वो भी 2 कैटेगरी के अंदर है, एंड P3 सिंगल प्रोडक्ट है वो एक कैटेगरी के अंदर है। समझ गए। तो इस तरह से मैपिंग, इससे ये पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ किसके अंदर है। चाहो तो आप एक और टेबल बना सकते हो, मैप्ड बाय हटा दो तो एक और टेबल बन जाएगी, बट लिंकिंग आपको दोनों तरफ से करनी होगी, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो लिंकिंग आपने सिर्फ सेव किया था ना, ये देखिए सिर्फ सेव किया था आपने कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट, तब आपको प्रोडक्ट के अंदर भी कैटेगरी सेव करनी होगी, वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इस हिसाब से हम मैनेज करेंगे। अब आप डेटा निकालो, कोई चाहे प्रोडक्ट निकालो तब भी आपको कैटेगरीज पता चल जाएंगे, कैटेगरीज निकालोगे तभी प्रोडक्ट पता चल जाएंगे। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, और लेट्स कमेंट आउट। हम सबसे पहले कैटेगरी निकालेंगे, उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैटेगरी रेपो यूज़ करेंगे, फाइंड बाय आईडी, और हम C1 निकालने जा रहे हैं, CID1 डॉट गेट। ठीक है, एंड हमें एक कैटेगरी मिल जाएगी, एंड हम सबसे पहले चेक करेंगे कैटेगरी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट साइज, देखते हैं कितने प्रोडक्ट्स आए। ठीक है, पता चल जाएगा कैटेगरी के अंदर 3 प्रोडक्ट्स हैं तो 3 हमें मिलने चाहिए थे। अगर मैं रन करूँगा तो आपको पता चल जाएंगे भाई कितने प्रोडक्ट्स हमें आए। ठीक है, सो आप देखोगे यहाँ पे कुछ एरर आ गई, देखते हैं क्या एरर आई। ओके, एरर है फेल्ड हो गया एग्जीक्यूटर। क्यों फेल्ड हो गया भाई, काहे को फेल्ड हो गया? फाइनली नो सेशन अवेलेबल, सेशन अवेलेबल नहीं है क्या? ओके, ओके, सो हमें यहाँ पे फेच टाइप यूज़ करना पड़ेगा आई थिंक। फेच टाइप, ठीक है, फेच टाइप यूज़ करना पड़ेगा आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सेशन नहीं मिल रहा है, तो बस हम यहाँ पे आएंगे एंड हम एक प्रॉपर्टी और यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू फेच द डेटा। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फेच टाइप ईगर। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ईगर लेजी होता है तो हम इसको यूज़ कर लेंगे ईगर। ठीक है, एंड फिर से हम रन करेंगे, मैं बताऊँगा इस कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, ईगर का मतलब जैसे आप कैटेगरी लोड कर रहे हो उसी से प्रोडक्ट्स अपने आप से मिल जाए। ठीक है, सो आप देखोगे एग्जैक्टली हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, ईगर मतलब जैसे आपने कैटेगरी गेट की उसी समय प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जब आपने नहीं यूज़ किया था तो लेजी था, लेजी मतलब ऑन डिमांड। बात समझ में आई? तो इसलिए हमें 3 प्रोडक्ट्स मिल जा रहे हैं इस कैटेगरी के अंदर। अगर हम निकाले होते कैटेगरी 2 तो हमें 2 प्रोडक्ट्स उसके भी मिल जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, कैटेगरी इसको 2 कर दो एंड इसको 2 कर दो। आप देखिएगा पहले वाले के 3 एंड दूसरे वाले 2 प्रोडक्ट अपने आप से मिल जाएंगे। दैट मीन्स कैटेगरी है तो आप प्रोडक्ट्स को आराम से निकाल सकते हो। और ये एक्चुअली लिस्ट है, ये देखिए आई थिंक दोनों के अंदर 3 डेटा है क्या? ओ लेट्स चेक कैटेगरी 2 3 डेटा तो नहीं था यार। वहाँ रिफ्रेश कर लो। C1 के अंदर 3 प्रोडक्ट है, C2 के अंदर ओके, तो ये भी कैटेगरी 1 ही आ गई ना। कैटेगरी 2 कर दो ना इसको। ठीक है, सो आप देखोगे भाई, देखो कुछ मज़ेदार चीज़ें होंगी। देखो 3-2, दैट मीन्स सिंपली मैं दिखाना चाह रहा था कैटेगरी है तो प्रोडक्ट आ जाएगा। अब अगर आपने प्रोडक्ट निकाल लिया तो मैं प्रोडक्ट निकाल के दिखाता हूँ। प्रोडक्ट रेपो डॉट गेट फाइंड बाय आईडी, एंड इस बार में PID1 डॉट गेट, मैंने प्रोडक्ट निकाल लिया एंड प्रोडक्ट निकल गया तो हम एस आउट करेंगे एग्जैक्टली प्रोडक्ट डॉट गेट कैटेगरीज डॉट साइज। ठीक है, सो मैं यहाँ पे रन करूँगा। अब इस प्रोडक्ट कितनी कैटेगरीज में वो चीज़ आ जानी चाहिए। सो लेट्स सी, आप देखो अभी भी उसमें वही सेशन वाली दिक्कत आ रही होगी आई थिंक। ठीक है, सो एग्जैक्टली ठीक है, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट फेच कर रहे हैं उस समय कैटेगरीज नहीं आ पा रही, तो एग्जैक्टली हम प्रोडक्ट में आएंगे एंड यहाँ भी हम लोग फेच टाइप, ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। फेच टाइप में क्या कर दूंगा, ईगर कर दूंगा, जिससे हम प्रोडक्ट निकालें कैटेगरीज हमारे पास तुरंत आ जाए। ठीक है, सो लेट्स रन
अगेन हम रन करेंगे। बस हम ये चेक कराना चाह रहे हैं कि जो रिलेशनशिप बैकएंड में मैनेज हुई है उससे बाय डायरेक्शन मैपिंग है, तो दोनों काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो प्रोडक्ट था, जब आपने प्रोडक्ट फेच किया तो ये 2 कैटेगरीज में बिलोंग करता है, आप निकाल सकते हो। अब ये लिस्ट मिल रही है, तो लिस्ट मिल रही है तो आप लूप लगा के उन लिस्ट को यूज़ कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। ओके सो इस वीडियो में इतना रखते हैं, काफ़ी वीडियो बड़ी हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यूट्यूब पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे टैग करना मत भूलिएगा, क्या आपने सीखा। ज़रूर से पोस्ट लगाइए और स्टोरी लगाइए और मुझे टैग करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।